हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग। मैं हूं प्रदीप फ्रॉम digitalpradeep.com और आज मैं इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप एक प्रोफेशनल एंड यूज़र फ्रेंडली ई कॉमर्स वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं, और वो भी बिल्कुल फ्री में, जो कि टोटली रिस्पॉन्सिव है मोबाइल, टैबलेट और डेस्कटॉप के लिए। ई कॉमर्स ऑनलाइन स्टोर बनाने के लिए हम यूज़ करेंगे बेस्ट फ्री थीम इन द वर्ल्ड एस्ट्रा, एलिमेंटर फ्री पेज बिल्डर, वो कॉमर्स स्टोर सेटअप प्लगइन और बाकी सभी बेस्ट फ्री प्लगइन एंड टूल्स। और सबसे बेस्ट पार्ट, इवन आपको कोडिंग आता हो या नहीं, फिर भी आप स्टेप्स को फॉलो करके इजीली इस वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हैं। इस ई कॉमर्स वेबसाइट में यूज किए गए सारे रिसोर्सेज का डाउनलोड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं ताकि आप इस वीडियो को इजीली फॉलो कर सकें। ई कॉमर्स वेबसाइट में प्रोडक्ट्स ऐड करना, पेजेस बनाना, अकाउंट कैसे मैनेज करना चाहिए, शिपिंग डिटेल्स, टैक्स, पेमेंट गेटवेज, सब चीज़ें हम आज कवर करने वाले हैं। साथ ही सिंगल प्रोडक्ट कैसे ऐड करना है, मल्टीपल प्रोडक्ट्स वेरिएशन जो होते हैं वो कैसे ऐड करने हैं, ये चीज़ भी हम आज सीखने वाले हैं। उसी के साथ डिज़ाइन को कैसे चेंज करना है, डिज़ाइन के ट्विक्स प्लस जो लैंडिंग पेज है वो कैसे क्रिएट करने हैं, वो भी आज हम सीखने वाले हैं। जैसे अगर वेबसाइट में अगर कोई प्रोडक्ट पेज हम बनाते हैं तो उस प्रोडक्ट पेज की कितने प्रोडक्ट ऐड करने हैं, वो कैसे ऐड करने हैं और किस तरह से इंपोर्ट करने हैं, क्योंकि एक वेबसाइट में मल्टीपल प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, हंड्रेड्स ऑफ प्रोडक्ट्स, और वो वन बाय वन ऐड करना पॉसिबल नहीं होता है। उसके लिए जो इंपोर्ट फाइल होती है वो कैसे क्रिएट करना है, वो भी आज हम सीखने वाले हैं। जो वेबसाइट हमने चुनी है उसमें हमने चुना है वेजिटेबल्स एंड प्लांट्स का, जो ऑर्गेनिक तरीके से बहुत ही ज़्यादा बूम है अभी। उसी प्रकार से जो पेजेस होते हैं, अबाउट अस पेज हो गया या फिर आपका कॉन्टैक्ट अस पेज हो गया, वो कैसे क्रिएट करना है, उसमें कैसे मैप ऐड करना है, साथ ही में कॉन्टैक्ट अगर किसी यूज़र को हमें करना है तो वो कैसे कर सकते हैं, वो चीज़ भी हम इसमें आज सीखेंगे। अगर किसी यूज़र को अकाउंट क्रिएट करना है तो वो चीज़ भी हमने बहुत ही इजीली क्रिएट करके रखी है, जिससे कि यूज़र को बस उसका ईमेल आईडी प्रोवाइड करना है और वो हमारे वेबसाइट पर रजिस्टर हो सकता है, जिससे कि उसको ज़्यादा इजीली समझे। कोई भी यूज़र जो थोड़ा बहुत मोबाइल यूज़ कर सकता है या फिर जो पर्टिकुलर डिवाइस है वो यूज़ कर सकता है, वो ये वेबसाइट हैंडल कर पाएगा। और इवन ये वेबसाइट पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिव है। जैसे मोबाइल पर भी आप व्यू करोगे तो ये बढ़िया दिखेंगी और पूरे साइट पे ये अच्छा दिखेंगी। तो हम डेमो इसका देख लेते हैं, क्योंकि हम वीडियो स्टार्ट कर देंगे बनाना। तो आप देख सकते हो ये हेडर सेक्शन है, जिसमें हमने एक बैकग्राउंड इमेज और साथ ही में एक फ्रंट इमेज प्लस एक कंटेंट का जो बटन है उसका भी दिया हुआ है, जिससे कि यूज़र नेविगेट कर सकता है। बाद में हमने इसमें बेस्ट सेलिंग प्लान्स जो है उसका एक हॉरिजॉन्टल बार भी लगाया हुआ है, जिससे कि इसमें हमें 4 प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इसमें हम 8 प्रोडक्ट या फिर 12 प्रोडक्ट ऐड करना है तो वो भी हम कर सकते हैं। उसी के साथ नीचे एक जो स्ट्रिप बार है वो भी ऐड किया हुआ है कि हमें अगर कुछ एडवर्टाइज करना है या फिर कुछ जो प्रोडक्ट रिलेटेड ऐड करना है तो हम कर सकते हैं। सेकेंड हाफ में मैंने फिर से वही चीज़ें रिपीटेटिव मोड में ऐड की है। जैसे हमें बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स भी करना है। आपने अगर अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट जैसे वेबसाइट देखी होंगी तो उसमें भी सेम फंडा होता है कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट वो सेल करने के लिए एक स्ट्रक्चर होम पेज बनाते हैं। उसी के साथ कैटेगरी पेजेस भी होते हैं। तो कैटेगरी पेजेस पे जाने के लिए इन्होंने फिर से यहाँ पर ऐड करके रखा है। हमने जो क्रिएट किया हुआ है फार्म फ्रेश फ्रूट्स या फिर फ्रेश वेजिटेबल्स, ऑर्गेनिक लगे हुए हैं, इस टाइप के हम इमेज के साथ अट्रैक्टिव प्रोफेशनल स्लाइडर्स भी क्रिएट कर सकते हैं। नीचे आप देखोगे तो डिस्काउंटेड कुछ आप दे रहे हो, कुछ ऑफर लॉन्च किया है आपने, तो वो भी ऐड करना हम देखेंगे। उसी के साथ कस्टमर रिव्यूज़ भी हम हाईलाइट कर सकते हैं इजीली, जिससे कि कस्टमर को ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो वेबसाइट के बारे में और यूज़र ने जो एक्सपीरियंस है वो भी बढ़े। ये फुटर सेक्शन है जिसमें हमने
अपना लोगो और बाकी चीज़ें ऐड करके रखिए, ये हम चेंज कर सकते हैं या फिर जैसे हमें चाहिए उस तरीके से रख सकते हैं। साथ ही में अगर हमें इसमें प्रोडक्ट्स ऐड करने हैं या फिर प्रोडक्ट्स को देखना है, सिंगल प्रोडक्ट या फिर वेरिएबल प्रोडक्ट, वो भी हम देख सकते हैं। तो हम स्क्रॉल ऊपर करते हैं और देखते हैं कोई प्रोडक्ट चूज़ करके। तो यहाँ पे कैटेगरीज हैं, प्लांट्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स। ये मेनू कैसे क्रिएट करना है ये भी हम आज सीखेंगे। जैसे मैं क्लिक करता हूँ प्लांट्स पर, तो ये पूरे प्लांट्स लोड हो रहे हैं। आपने एक नोटिस की होगी चीज़, ये साइट बहुत ही फास्ट लोड हो रही है। ये होस्टिंग जो प्लेटफॉर्म हमने चुना है ये इसके कारण है, क्योंकि उससे ये वेबसाइट का जो स्पीड है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। ई कॉमर्स साइट के लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ें हैं। जैसे आप देख सकते हो प्रोडक्ट्स बहुत सारी लिस्ट मैंने कर रखे ऑलरेडी। ये पूरे इमेजेस जो है ये मैं आपको प्रोवाइड करूँगा मेरे वेबसाइट पर, जिससे कि आपको ईजी हो जाए अगर आप मेरी तरह ही डेमो क्रिएट करना चाहते हैं तो ये प्रोडक्ट हम चूज़ करते हैं, प्लांट 13 जो मैंगो ट्री है। मैंने ऐसे ही नाम दिए डेमो ताकि मुझे फटाफट ये प्रोडक्ट ऐड कर पाऊँ। सो मैंने ये सिलेक्ट कर लिया है। आप देख सकते हो ये सिंगल प्रोडक्ट है, मतलब इसमें कोई भी वेरिएशन या फिर कुछ भी ऐड नहीं किया है और उसी के साथ रिलेटेड प्रोडक्ट्स भी दिख रहे हैं। तो ये जो प्रोडक्ट है उसी तरह से वेरिएबल प्रोडक्ट भी होता है, तो हम वो प्रोडक्ट देखते हैं। वेरिएबल प्रोडक्ट में भी मैंने 2 टाइप्स ऐड किए। तो फर्स्ट हम जाते हैं वेजिटेबल्स में। आप अगर वेजिटेबल्स में देखोगे तो मैंने इसमें आई थिंक केजीज का ऐड किया है। चलो देखते हैं। हाँ ये देखिए वेजिटेबल 6, यहाँ पे 40 to 140 प्राइस लिस्ट है। तो वेजिटेबल 6 में 40 to 140 प्राइस में अगर नीचे आप देखोगे तो वेट 1 kg, 250 ग्राम, 500 ग्राम, ये 3 वेरिएशन हमने ऐड किए हैं। ये कैसे ऐड करने ये भी हम आगे देखेंगे। तो अगर हम 1 kg या फिर 250 ग्राम, 500 ग्राम सेलेक्ट करते हैं तो इमेज भी चेंज हो सकती है, लेकिन अगर हम नहीं सेट करते तो हम रेट भी चेंज कर सकते हैं। तो जैसे अगर 150 सेल रेगुलर रेट है लेकिन हम 40 ऑन सेल रखें तो ये भी चीज़ रहेगी। और रिलेटेड प्रोडक्ट्स भी आपको दिख रहे होंगे। आपने देखा होगा इसमें एक सेल का ऊपर एक सर्कल है, ये दिख रहा है क्योंकि हमने हर जो प्रोडक्ट है उसकी एक रेगुलर प्राइस भी रखी है और एक सेल प्राइस भी। जो सेल प्राइस होती है, अगर सेल प्राइस आपने डिक्रीज रखी हुई है तो ये सेल का ऑटोमेटिकली एक जो बॉक्स है या फिर सर्कल है वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है। उसी के साथ आप एक बुलेटेड पॉइंट्स में या फिर नंबरिंग सिस्टम में उसका डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हो। अभी हम थर्ड वेरिएबल प्रोडक्ट देखेंगे जिसमें हमने सेकंड प्रोडक्ट देखेंगे जिसमें हमने कलर्स ऐड किए। जैसे बनानाज है वो 2 कलर्स में आते हैं, ग्रीन एंड येलो। तो आप अगर ग्रीन एंड येलो ऐड करते हो तो वो कैसे ऐड करना है वो चीज़ भी हम सीखेंगे। तो आप देखोगे कलर अगर मैं ब्लू सेलेक्ट करता हूँ या फिर ग्रीन तो प्राइस भी चेंज हो रहा है, उसी के साथ इमेज भी चेंज हो रही है। तो बहुत सारे टाइप में आप अगर ट्रिकी थोड़ा है ये चीज़, अगर आप कर लेते हो तो बहुत ईजी जाता है। बाद में पेजेस हम डिज़ाइन करेंगे। अबाउट पेज में आपको डायरेक्टली इसमें ऐड हो जाएगा, तो आप देख लेना। थीम में हम जो कॉन्टैक्ट अस पेज है वो डिज़ाइन करने वाले हैं। तो लेट अस सी कॉन्टैक्ट अस पेज। तो कॉन्टैक्ट अस पेज में पूरा एक ऊपर का सेक्शन, बाद में नीचे जो मैप ऐड करना है या फिर एक फॉर्म जो लेना है हमें, जिससे कि यूज़र हमारे लिए कोई डेटा अगर उसको लिखना है तो लिख सकता है, वो हमने ऐड किया है। और ये पूरा प्रोफेशनल वे से ऐड किया हुआ है। उसी तरह से फैक्यूज भी ऐड किए हुए हैं, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, जिससे कि यूज़र हमारी तरफ रीच हो पाए और उसको इजीली जो कॉमन क्वेश्चन है जैसे रिफंड हो गया या फिर बाकी प्राइवेसी पॉलिसी हो गया, टर्म्स एंड कंडीशन हो गए, उसके बारे में जो भी कॉमन क्वेश्चन आते हैं वो हर चीज़ वो कर सकता है, इजीली पढ़ सकता है। बाद में हम अकाउंट पेज देख रहे हैं जिसमें अकाउंट में हम रजिस्टर भी कर सकते हैं और लॉगिन भी कर सकते हैं, जिससे कि यूज़र को ट्रैक रहे अपने जो भी प्रोडक्ट्स उसने बाय किए या फिर हिस्ट्री मैनेज करना है या फिर एड्रेसेस मैनेज करना है, हर चीज़ वो इजीली कर सकता है इस पर। माय अकाउंट में अगर वो एग्जिस्टिंग यूज़र होगा तो लॉगिन कर सकता है, नहीं तो उसे रजिस्टर करना पड़ेगा। और डिफ़ॉल्टली उसको जो मेल जाने वाला है वो मेल विथ पासवर्ड जाएगा, डिफ़ॉल्ट पासवर्ड। बाद में वो यूज़र चेंज भी कर सकता है इजीली। तो ये चीज़ इसमें इम्प्लीमेंट की गई है। और यहाँ पे पर्सनल डेटा कुछ हम ले रहे नहीं है, यहाँ पे ये डिफ़ॉल्ट एक मैसेज भी हमने दिया हुआ है प्राइवेसी पॉलिसी का, जिससे यूज़र को उसका खुद का डिटेल जो है सिक्योर ये पता चलता है।
उसी के साथ कार्ट में आप देखोगे कुछ भी नहीं अभी, तो हम रिटर्न टू शॉप प्लांट्स में जाके एक कोई प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं कि ऐड टू कार्ट करने के बाद में प्रोडक्ट्स कैसे दिखते हैं। तो ये प्रोडक्ट हमने सिलेक्ट किया है, ऐड टू कार्ट करके देखते हैं, तो आप देखोगे टॉप पे ही ऐड टू योर कार्ट प्रोडक्ट आ जाता है। तो व्यू कार्ट करके देखते हैं। देखिए बहुत ही प्रोफेशनल वे से ये बना गया है। इसमें शिपिंग भी एडेड है, हम शिपिंग कैसे सेट करना है वो भी देखेंगे। तो प्रोसीड टू चेकआउट पेज पे हम जाके देखते हैं। तो आप देखोगे यहाँ पे वो कूपन का भी ऑप्शन है, रिटर्न कस्टमर का भी ऑप्शन है, और साथ ही साथ शिपिंग जो है हमने लिमिटेड जिप कोड तक रखी है, जिससे क्या हो जाएगा कि अगर हमें पर्टिकुलर एरिया में ही सेल करना है तो हम कर सकते हैं। और कैश ऑन डिलीवरी और इंस्टा मोजो, ये तो पेमेंट सिस्टम हमने इम्प्लीमेंट किया है। इंस्टा मोजो कैसे इंटीग्रेट करना है उसका पूरा सिस्टम हमने इसमें दिया हुआ है। आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए और वीडियो अंत तक देखिए ताकि आपको इसकी पूरे डिटेल्स पता चले और आप भी इसी तरह की वेबसाइट बना पाए इजीली। तो हम अभी जो है हमारी जो पर्सनल डिटेल्स है वो फिल करते हैं, बिलिंग डिटेल्स, और ये प्रोडक्ट परचेस करके देखते हैं कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इससे आपको आइडिया आ जाएगा कि आप जो वीडियो में देखने वाले हो, जो हमने डेमो साइट बनाई है, तो वो आप वर्थ हो या नहीं, क्योंकि ये शायद से वीडियो 1 से 1.5 घंटा या फिर 2 घंटे तक चला जाएगा। तो हमें आपको पता होना चाहिए आप क्या देख रहे हो पहले, तो यूज़र के लिए आसान हो जाता है। तो मैं पहले डिटेल्स फिल कर लेता हूँ। तो ये डिटेल फिल हो रहे हैं। साथ ही में आपको मैं डिफ़ॉल्ट अगर आप देखोगे कैश ऑन डिलीवरी हर बार सेट होता है, और इवन आप शिपिंग का नोट करोगे तो एंटर योर एड्रेस टू व्यू शिपिंग ऑप्शंस लिखा है। तो जैसे मैं 431136 जो एडेड पिन कोड है मेरे इसमें सिस्टम में वो ऐड करता हूँ, तो वहाँ पे आप देखोगे शिपिंग एक्टिवेट हो चुका है। प्री शिपिंग फ्लैट रेट 40 रुपीज़। तो ये 2 शिपिंग ऑप्शन मैंने ऐड किए थे, तो ये वहाँ पे दिख रहे हैं अभी। अगर समझिए गलती से मैंने जो मैं पिन कोड है वो गलत डाल दिया, जो कि मेरे एरिया में नहीं, या फिर कोई कस्टमर है जो आउटसाइडर है मेरे पिन कोड एरिया से, तो वो अपने साइड से कोई प्रोडक्ट बाय नहीं कर सकता है। तो आप देखोगे समझिए अगर मैं एग्जांपल पिन कोड डालता हूँ 410001 जो मैंने डाला, तो आप देखोगे देयर आर नो शिपिंग ऑप्शंस अवेलेबल, प्लीज इंश्योर दैट योर एड्रेस हैज बीन एंटर्ड करेक्टली और कॉन्टेक्ट अस इफ यू नीड एनी हेल्प। क्योंकि वो पिन कोड हमने ऐड नहीं किया, तो ये कैसे ऐड करना है ये भी हम आज सीखेंगे। तो मैं पोस्ट कोड चेंज कर लेता हूँ, सेम पहले वाला। चलो सेलेक्ट कर लेते हैं फ्री शिपिंग, आई थिंक फ्लैट रेट देखते हैं। तो आप इसमें मैंने कुछ वैलिडेशंस किए नहीं हैं, तो आप वैलिडेशन भी कर सकते हो, जिससे कि इजीली अगर समझे प्रोडक्ट 150 से ऊपर होगा तो फ्री शिपिंग, ये चीज़ें दोनों भी आप ऐड कर सकते हो, और फ्लैट रेट के लिए भी कर सकते हो ऐड सिस्टम। अब इसमें हम ईमेल एड्रेस भी ऐड कर सकते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट भी है, जिससे कि मतलब ईमेल एड्रेस अगर यूज़र देता है और वो क्लिक करता है तो डायरेक्टली ऑटोमेटिकली एक उसको मेल जाएगा जिसमें उसका पासवर्ड भी साथ में चला जाएगा। तो मैं एक फ़ोन नंबर ऐड कर देता हूँ यहाँ पर और मेरा ईमेल एड्रेस, जिससे कि मुझे यूज़र डिटेल्स आ जाएंगे और जो पेमेंट मैं करने जा रहा हूँ उसकी रिसिप्ट भी मेरे पास आ जाएगी। तो जैसे मैं ईमेल आईडी ऐड करता हूँ, मैं प्लेस ऑर्डर पे क्लिक कर दूंगा विद इंस्टा मोजो पेमेंट, तो मुझे इंस्टा मोजो के टेस्ट अकाउंट पे ले जाएगा। क्योंकि हम टेस्टिंग पे हैं तो हमने टेस्ट अकाउंट सैंड बॉक्स अकाउंट एक्टिवेट करके रखा है। तो मैं मेरे डमी डिटेल्स डालता हूँ। CVV 111 CVV है। अगर आपको भी टेस्ट करना है तो आप यही क्रेडिट कार्ड यूज़ कर सकते हो मेरा, और पे नाउ पे क्लिक कर दीजिए। अब ये वेटिंग फॉर पेमेंट कंफर्मेशन आएगा, इस पर एक OTP का भी आएगा, ये स्क्रीन में रिकॉर्ड नहीं हुआ है, तो वो उसका पासवर्ड है 1221। तो वो एंटर करते ही ये वापस से रिटर्न आएगा अगर पेमेंट सक्सेसफुल होता है, और यहाँ पे हमें दिखाएगा कि क्या क्या चीज़ें हमने इसमें ऐड करी थी। जैसे फ्री शिपिंग लिया था, 258 रुपीज़ प्राइस था, और ऑर्डर नंबर भी इसमें दिख रहा है। तो ये डिटेल्स पूरे यूज़र्स को भी जाते हैं जो यूज़र ने पर्टिकुलर परचेस किया था।
तो जिससे उसको भी आसानी हो जाती है उसका प्रोडक्ट ट्रैक करने के लिए, और साथ ही साथ हमें भी इजी हो जाता है कौन से कस्टमर ने क्या परचेस किया हुआ है। तो यहाँ पे ये पूरा इजीली होम पे अगर जाते हैं हम लोग, अब हम लोग वेबसाइट के लिए होस्टिंग कहाँ से परचेस करना है वो देखेंगे। तो अब हमारी वेबसाइट डेवलपमेंट स्टार्ट हो चुकी है। आप देख सकते हो होस्टिंग एंड डोमेन हमें परचेस करना है। तो आपने जो डेमो देखा है वो जिस तरीके से फ्लो उसका जा रहा था और जिस तरीके से वो फास्ट लोड हो रहा था, तो मैंने प्रेफर किया है SiteGround होस्टिंग, जो कि मेरा फेवरेट वन है। और मैं इसमें वर्डप्रेस होस्टिंग के साथ हमेशा जाता हूँ, जिससे कि मुझे इजी हो मेरी वेबसाइट मैनेज करना। और वेब होस्टिंग के साथ जो मेरा अकाउंट है वो ऑलरेडी वेब होस्टिंग के साथ है, तो मैं गेट स्टार्टेड पे क्लिक करता हूँ वर्डप्रेस होस्टिंग, जो आपके लिए मोर इजी हो जाएगा। आप दोनों में से कोई भी चूज़ कर सकते हो। तो ग्रो बिग चैनल जो इसका पैकेज है वो मैं हमेशा चूज़ करता हूँ। इसमें 3 पर्टिकुलर प्लान्स है, स्टार्टअप, ग्रो बिग, गो गिग। आपको जो भी स्पेशल प्राइस में पसंद है और यूज़ करना है आप कर सकते हो। मेरा प्रेफर्ड वे है कि अगर मैं मेरे ई कॉमर्स के लिए जा रहा हूँ तो मैं अनलिमिटेड वेबसाइट चूज़ करूँगा, क्योंकि अगर मुझे कुछ सब डोमेन ऐड करने हैं या फिर कुछ नया डोमेन ऐड करना है, पर्टिकुलर कंपनी पेज ऐड करना है, तो मैं अनलिमिटेड वेबसाइट प्लस मोर स्पेस के लिए जाऊंगा। तो इसमें मुझे मिलता है 20 GB वेब स्पेस, यही आपको मिलेगा। और 25,000 विजिटर्स पर मंथ भी ये हैंडल कर लेता है। इसमें इन्फिनिटी का ऑप्शन है, मतलब ये ज़्यादा भी हैंडल कर सकता है। तो आपको इमीडिएटली ये पूछेगा नहीं कि आपको गो गिग को जाना है, तो आप उसके लिए बेफिक्र रहे, क्योंकि मैंने भी ये पर्सनली यूज़ किया है। और इसी के साथ फ्री SSL, फ्री CDN, डेली बैकअप्स, फ्री ईमेल, ये भी इसके साथ मिलते हैं। साथ ही में 30 डेज मनी बैक गारंटी है। तो आपको अगर ये पसंद नहीं आता है प्लान तो आप रिफंड भी ले सकते हो। तो इससे बेहतरीन क्या हो सकता है। तो ये मैंने पर्सनली रिकमेंडेड चीज़ है, और इवन खुद वर्डप्रेस ने भी ये रिकमेंडेड किया हुआ है जो हम आज यूज़ करने वाले हैं। तो आई थिंक हम गेट प्लान कर लेते हैं अभी। तो आप रजिस्टर भी कर सकते हो डोमेन, पर मैं पर्सनली सजेस्ट करूँगा कि अगर आप GoDaddy से परचेस करना चाहो तो ज़्यादा इजी रहेगा, क्योंकि बहुत सारे ऑफर्स होते हैं जिसमें आप 100 से लेकर 600 तक मैक्सिमम फॉर द फर्स्ट ईयर आप डोमेन परचेस कर सकते हो, जो कि बहुत ही मनी सेविंग ऑप्शन है हमारे लिए। और इजीली आपको ट्यूटोरियल मिल जाता है कि आप कैसे नेम स्पेसेस ऐड करके SiteGround होस्टिंग पर GoDaddy का डोमेन होस्ट कर सकते हो। तो मैं $15.95 पर ईयर की जगह पे ऑलरेडी डोमेन जो है मेरा वो पर ऐड करूँगा। फॉर एग्जांपल मैं trendydollars.com ले लेता हूँ। मैंने ऑलरेडी सब डोमेन पर ये साइट ऐड करके रखी है। तो मैं जस्ट फॉर द प्रोसेस मैं आपको ऐड करके दिखाता हूँ कि कैसे अकाउंट क्रिएट करना है। तो यहाँ पे आपको अकाउंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, आपका ईमेल आईडी जो आप रेगुलर यूज़ करना चाहते हो ई कॉमर्स साइट के साथ। बाद में पासवर्ड आप स्ट्रॉन्ग चुनिए, जिससे कि हैकिंग या फिर बाकी इश्यूज़ ना हो और फ्यूचर में आपको हर बार अपडेट भी ना करने पासवर्ड। इसमें स्पेशल कैरेक्टर्स प्लस जो आपके सिंपल अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स है उसमें कॉम्बिनेशन आप कर सकते हो। साथ ही आपका इन्फॉर्मेशन चूज़ कीजिए। बाद में आप देखोगे पेमेंट इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर एक ट्रिक है कि आप जो आपके रेगुलर कार्ड है डेबिट कार्ड, उस पर आप वीसा, मास्टर कार्ड या अमेरिकन एक्सप्रेस इसमें से कोई भी यूज़ कर सकते हो। बाकी जो अभी रेगुलर आए हैं जैसे रुपए कार्ड हो गया या फिर जो दूसरे कार्ड से वो आप यूज़ नहीं कर पाओगे, तो उसका ध्यान रखिए। वीसा या फिर मास्टर कार्ड वो आप यूज़ कर सकते हो। अपग्रेड करवा लीजिए आपका कार्ड अगर नहीं होगा आपके पास, तो ये वन ईजी हो जाएगा। बाद में होस्टिंग सर्विसेज में ग्रो बिग प्लान मैंने चूज़ किया है। डेटा सेंटर मेरा एशिया है, क्योंकि मैं इंडिया से हूँ तो वो ईजी हो जाता है। बाद में पीरियड मैंने 12 मंथ्स का सिलेक्ट किया हुआ है बेस डील, जो कि 9.99 पर मंथ रहेगा। मैं भी इसी के साथ जाऊँगा। नाउ बिल जो है वो $119.88 है, जो कि बेस्ट ऑप्शन है करंटली। इसमें एक्स्ट्रा सर्विसेज भी है, SG साइज स्कैनर जो कि 19.80 पर ईयर है, जो मैं प्रेफर नहीं करता हूँ, मैं नहीं लेना चाहूँगा। बाद में कंफर्म कर दूंगा डिटेल्स और इसके साथ पे कर दूंगा। तो ये प्रोसेस मैंने ऑलरेडी डन किया हुआ है। तो हम मिलते हैं अगले प्रोसेस में। तो my.siteground.com आप ऐड करते हो तो आपको ये लॉगिन पेज आएगा।
URL के बाद तो मैं मेरा ईमेल आईडी और पासवर्ड पुट करता हूँ जो मैंने अकाउंट क्रिएट करते टाइम ऐड किया था। लॉगिन करता हूँ। जैसे आप लॉगिन होते हो तो आपका डैशबोर्ड कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ पे साइट टूल जो ऑप्शन है digitalpradeep.com का वो मैं चूज करूंगा। समझिए कि मैंने वो डोमेन ऐड कर लिया पर्टिकुलरली, तो वो एक डैशबोर्ड पे हमें लैंडिंग करवा देगा। तो जैसे हम इस पेज पे आते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, हमारी साइट के लिए SSL ऐड करेंगे। तो मैंने सब डोमेन ऑलरेडी ऐड करके रखा है shop.digitalpradeep.com, यही डोमेन हम यूज़ करने वाले हैं। तो मैं सिलेक्ट करता हूँ लेट्स इनक्रिप्ट जो है फ्री SSL हमें प्रोवाइड करता है SiteGround हर वेबसाइट के लिए, हर सब डोमेन के लिए। तो ये एक बेनिफिट है इसके साथ, तो गेट कर दीजिए। ये लाइफ टाइम के लिए ये भी बेस्ट चीज़ है। जैसे गेट करेंगे थोड़ा टाइम लेगा, ये एक मैसेज भी दिखेगा हमें, और ये हो गया डन। बाद में हम जाएंगे HTTPS एनफोर्स, जिससे कि ये अगर समझिए कई सिक्योर कनेक्शन के लिए कोई URL हमारी HTTP पे होगी तो ये ऑटोमेटिकली उसको इनडायरेक्ट कर देगा, रिडायरेक्ट कर देगा। नाउ हम अभी वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इंस्टॉल एंड मैनेज पे क्लिक कीजिए और वर्डप्रेस प्लस वर्डप्रेस WooCommerce ये दोनों चीज़ इसमें, हम वर्डप्रेस के साथ जाएंगे। बाद में डोमेन चूज कीजिए shop.digitalpradeep.com। इंस्टॉलेशन पाथ वही रहने दीजिए, लैंग्वेज भी वही रहने दीजिए, इंस्टॉल विथ वर्डप्रेस स्टार्टर्स अनटिक कर दीजिए। बाद में एडमिन इन्फो, ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है, आप इसे लिख कर भी रखिए। जो आप यूज़र नेम और पासवर्ड चूज़ करोगे यही आपका लॉगिन डैशबोर्ड के लिए रहेगा, तो केयरफुली आप इनको फिलअप कर दीजिए। ईमेल आईडी भी रहने दीजिए, जिससे कि आपको अगर रिसेट पासवर्ड चाहिए होगा तो आप वो कर सकते हो इजीली। तो मैं मेरा ईमेल आईडी पुट करता हूँ और क्लिक ऑन इंस्टॉल। ये थोड़ा टाइम लेगा। पूरे फाइल्स लोड हो चुके हैं और हमारे पास वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुका है। अगर आपको एडमिन पैनल देखना है तो आप जैसे यहाँ पे राइट हैंड साइड में लॉगिन टू एडमिन पैनल जो दिखा है इस पर क्लिक कर सकते हो, या फिर shop.digitalpradeep.com/login भी कर सकते हो, जिससे कि ये पेज ओपन हो जाएगा। अभी हम ऑलरेडी डैशबोर्ड में हैं इसलिए इसने डायरेक्टली लॉगिन किया विदाउट आस्किंग एनी पासवर्ड और यूजर नेम। फिर से हम साइट टूल्स भी जाएंगे क्योंकि हमें ईमेल भी ऐड करना है, जो प्रोफेशनल ईमेल की हमने बात किया था। तो इसमें अकाउंट्स में जाएंगे। अब इसमें @digitalpradeep.com आएगा क्योंकि हमने सब डोमेन पर काम किया है। अगर आप पर्टिकुलर डोमेन परचेस करते हो या फिर लिंक करते हो तो उसी का पर्टिकुलर ये सब डोमेन या फिर डोमेन चूज करेगा। तो जैसे मैं shop@digitalpradeep.com चूज कर रहा हूँ और पासवर्ड क्रिएट कर देता हूँ। ये वेब मेल है, ये एक्सेस आप विंडोज 10 पर भी कर सकते हो या फिर आपके डिवाइस पर कौन से भी। इसके कॉन्फ़िगरेशन डिटेल्स भी आते हैं, इजीली ये कॉन्फ़िगर भी हो जाता है। इस प्रकार का इसका डैशबोर्ड रहेगा, बहुत ही इजी और अच्छा डैशबोर्ड है। आप नेविगेट कर सकते हो और यहाँ से आपके प्रोफेशनल मेल्स भी सेंड कर सकते हो। इसकी लिमिट 512 MB डिफ़ॉल्ट आती है, आप अगर बढ़ाना चाहते हो तो वो पर्टिकुलर बढ़ भी जाती है। तो अब हम अपने साइट की तरफ फिर से जाते हैं डैशबोर्ड पर, और अब हम थीम इंस्टॉल करेंगे। प्रोफेशनल थीम जो कि वर्ल्ड वाइड यूज़ भी होती है और बहुत ही बेस्ट थीम है और फ्री में है, तो हम बहुत सारे यूज़ कर सकते हैं। इसका प्रो वर्जन भी आता है, लेकिन जो कि अगर आप चाहें तो यूज़ कर सकते हो, लेकिन हम जो है फ्री के साथ जाएंगे और फ्री में जितने भी फीचर्स हैं हम सभी यूज़ करने की कोशिश आज करने वाले हैं। अगर आपको लगता है कि इससे आपको और प्रोफेशनल वेबसाइट चाहिए तो आप प्रो वर्जन के साथ भी जा सकते हो, जिससे कि आपको मोरऑल जो एक्सपीरियंस है वो और बढ़ेगा। तो हम अभी ऐड न्यू पे क्लिक किए थे, अपलोड थीम या फिर एस्ट्रा आप सर्च बार में ऐड करोगे तो ये इंस्टेंटली आ जाएगा। नाउ इंस्टॉल पे क्लिक कर दीजिए। इंस्टॉल पे क्लिक करते ही ये बहुत ही कम टाइम में इंस्टॉल हो जाता है। नाउ अगर आप विजिट साइट करोगे
तो अभी हमने एक्टिवेट नहीं किया है और ये डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल जो थीम है वो है। आप चाहे तो बाकी की थीम डिलीट भी कर सकते हैं, वैसा कोई नेसेसरी नहीं है कि आपको थीम रखना है। तो अब हम वापस जाएंगे और इसे एक्टिवेट कर देंगे जो हमने इंस्टॉल किया है अभी थीम। एक्टिवेट करते ही एस्ट्रा थीम का जो पेज है डिफ़ॉल्ट वो आ जाएगा। आप देखोगे बहुत ही प्रोफेशनल और सिस्टमेटिक इन्होंने ये ऐड करके रखा है। अब हम जो है एस्ट्रा ऑप्शंस में जाएंगे, क्योंकि हमें स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच नहीं करना है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी टेम्पलेट्स है बहुत सारे और हम वो मॉडिफाई कर सकते हैं इजीली। तो इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच एक एक एलिमेंट ऐड करने से अच्छा है हम एक इंपोर्ट कर लें। तो मैं फर्स्ट इंपोर्ट एक्टिवेशन जो है वो एक्टिवेट कर लूँगा। जैसे वो एक्टिवेट हो जाएगा ये हमें ले जाएगा सिलेक्ट पेज बिल्डर पे। तो हम आज जो यूज़ करने वाले हैं वो है एलिमेंटर। एलिमेंटर हम यहाँ से भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप एलिमेंटर के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो मैं लिंक जो है नीचे दे दूँगा, आप वहाँ पे जाके उसके पूरे डिटेल देख सकते हो। फॉर द रेफरेंस मैं आपको डिटेल भी बताता हूँ। आप देख सकते हो इसमें इन्होंने जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है elementor.com की, क्योंकि आप जो यूज़ कर रहे हो उसका आपको पता होना चाहिए। तो आप देख सकते हो कितना प्रोफेशनल वे से इन्होंने बहुत सारे ऑप्शंस ऐड करके रखे। बहुत ही इजीली हम कुछ भी ऐड कर सकते हैं। पैकेजेस हो गया, इमेजेस हो गए, आपका पेज का स्ट्रक्चर हो गया, बाद में होम पेज हो गया। तो जो चीज़ आपको ऐड करना है आप इजीली ऐड कर सकते हो। इसके साथ ही इसमें बहुत सारे ऑप्शंस भी आते हैं। ये वर्ल्ड का बेस्ट पेज बिल्डर है, बहुत सारे डेवलपर्स इसे यूज़ करते हैं। तो अब हमें प्राइसिंग में जाके देखते हैं कि इसका कुछ प्राइसिंग वगैरह है कि नहीं, क्योंकि हम तो फ्री जाने वाले हैं। तो आप देख सकते हो इसका एक गेट स्टार्टेड पैकेज भी आता है फ्री वाला फॉर एनी नंबर ऑफ साइट, और इसमें कुछ 4 ऑप्शंस हमें अवेलेबल होते हैं। 40+ विजेट्स अवेलेबल होते हैं बेसिक वाले, 30+ बेसिक टेम्पलेट्स भी अवेलेबल है, ड्रैग एंड ड्रॉप एडिटर है जो कि हमें काफ़ी है आज के लिए। अगर आपको लगता है कि दिस इज़ नॉट इनफ और हमें कुछ विजेट्स चाहिए, हम कुछ और ऐड करना चाहते हैं, तो आप इसके पर्टिकुलर पर ईयरली पैकेज पे भी जा सकते हो। तो मैं लॉग इन कर लेता हूँ मेरे सिस्टम में, जो मैंने ऑलरेडी मेरा अकाउंट क्रिएटेड है एलिमेंटर के साथ। आई थिंक मैंने पासवर्ड गलत डाल दिया। ओके, इट्स वर्किंग। तो लॉग इन हो रहा है। तो अपने पास तो ऑलरेडी साइट है, सो यस आई श्योर डू कर लेते हैं क्लिक और चेक फॉर वर्डप्रेस जो करने वाला है। तो हमारी साइट की लिंक जो है वो कॉपी कर लेते हैं और वहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, जिससे कि उसे पता चलेगा कि इंस्टॉल्ड है या नहीं है ऑलरेडी। अगर इंस्टॉल होगा तो ये बताएगा इंस्टॉल्ड है, अगर नहीं होगा तो क्लिक टू इंस्टॉल बताएगा। तो हमने अभी इंस्टॉल नहीं किया है। तो इस प्रकार से वो एक्टिवेशन का पूरा डिटेल आता है, इसकी पूरी जानकारी आती है कि क्या क्या इंफॉर्मेशन किस किस लैंग्वेज में अवेलेबल है, प्लस इसका रेटिंग्स क्या है, इसके स्क्रीनशॉट रिव्यू सब चीज़ें इसमें आ जाती हैं। तो हम इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे। जैसे इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करते ये थोड़ा सा टाइम लेगा इंस्टॉल करने के लिए साइट पर। तो यहाँ पे एक्टिवेट प्लगइन आया है, हमें यहाँ से करने की ज़रूरत नहीं है। हम फिर से अपने जहाँ से हमने स्टार्ट किया था एलिमेंटर पेज बिल्डर से, वहाँ पे जाएंगे स्टार्टर टेम्पलेट्स में और एलिमेंटर चूज़ करेंगे। बाद में आप देखोगे इसके एस्ट्रा के डिफ़ॉल्ट जो टेम्पलेट्स है प्रो भी और पेड भी बहुत सारे इसमें दिखेंगे। जहाँ पर भी लिखा होगा ऊपर एजेंसी, ये पूरे के पूरे प्रो थीम है, तो हम वो चूज़ नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो फ्री वाले थीम है वो हम 100% यूज़ कर सकते हैं। तो ऊपर वाले ऑप्शन से ई कॉमर्स सेलेक्ट कर लीजिए ऑल की जगह पे, और आप देखोगे मैं और एक ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा फ्री वाला। तो यहाँ पे 6 टेम्पलेट्स जो है डिफ़ॉल्ट हमें मिलते हैं। मैंने एक थीम पर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, और ऑर्गेनिक स्टोर जो है अभी वो थीम हम यूज़ करने वाले हैं, और इसमें इंस्टामोजो का पेमेंट गेटवे हम यूज़ करेंगे, जिससे कि और इजी हो जाएगा। तो इंपोर्ट कंप्लीट साइट पे क्लिक कर दीजिए, जिससे कि ये पूरी साइट इंपोर्ट हो जाएगी। हमने कोई भी प्रीवियसली इंपोर्टेड साइट नहीं किया है, तो हम उसे अनटिक के रखेंगे और इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे। तो देखिए वो लिख के आ रहा है एक्टिवेटिंग प्लगइन एलिमेंटर। उसी के साथ बहुत सारी प्लगइन्स भी इंस्टॉल हो गए, जैसे वो कॉमर्स हो गया, विजेट्स हो गए, बाद में डब्ल्यू फॉर्म्स हो गए। तो बहुत सारे बाकी के जो प्लगइन्स हैं वो इंस्टॉल हो गए। और उसके बाद में जो एक्चुअल साइट का
सैंपल डेटा है वो भी इंपोर्ट होगा। तो हम पूरी साइट इंपोर्ट होने देते हैं पहले। ये थोड़ा बहुत टाइम लेगा, 2 मिनट्स या 1 मिनट्स के अंदर ये पूरा इंस्टॉल हो जाता है एज पर योर इंटरनेट स्पीड। और पूरी की पूरी साइट लोड हो जाती है जो ई कॉमर्स साइट हमें चाहिए, और हम इसमें जैसा चाहिए उस तरीके से हमारे लिए इम्पोर्टेड जो चीज़ें हैं उनको हम ट्विक कर सकते हैं। यही सबसे बेस्ट पार्ट है इस थीम का। इंपोर्ट कंप्लीट हो चुका है। अगर हमें अभी वेबसाइट देखनी तो हम देख सकते हैं। जैसे विजिट साइट पे क्लिक करते हैं हम, तो आप देखोगे ये साइट पूरी तरह से लोड हो चुकी है ना। फैंटास्टिक। मतलब आप एक क्लिक पर पूरी साइट लोड कर सकते हो। ये ब्लैक के लिए थोड़ा सॉरी, क्योंकि ये लोड होते टाइम शायद से शूटिंग के टाइम आया होगा, लेकिन ये सर्वर साइड नहीं है, इसका कोई इशू नहीं है। तो अब हम अपने इसको क्लोज कर देते हैं और प्लगइन्स देखते हैं कौन कौन से इंस्टॉल हुए हैं, क्योंकि हमने प्लगइन्स जो इंस्टॉल हुए वो डायरेक्टली इंस्टॉल हुए, हमें पता नहीं कौन कौन से प्लगइन्स इंस्टॉल किए गए हमने। तो एस्ट्रा विजेट इंस्टॉल हुआ है, जिससे कि जो पर्टिकुलर एस्ट्रा के विजेट्स हैं हम वर्डप्रेस साइट में यूज़ कर सकते हैं। जैसे हेडर सेक्शन में कुछ अलग ऐड करना होगा हमें, या फिर नीचे कुछ सर्कुलर थिंग होगी, या फिर कोई बॉक्स होगा, इमेज बॉक्स होगा, तो ये सब चीज़ें एक्स्ट्रा विजिट्स की तरफ से आएंगी। कार्ड फ्लोज हो गया, जिससे कि ऐड टू कार्ड जो हमारा ऑप्शन है या फिर चेकआउट है वो पूरा इससे मैनेज होगा। बाद में एलिमेंटर जो हमने अभी देखा, पेज बिल्डर, उसी का हेडर फुटर ब्लॉक्स भी है, तो वो भी हम यूज़ कर पाएंगे। एसजी ऑप्टिमाइजर जो है, ये चीज़ डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल होती है अपने पर्टिकुलर साइड ग्राउंड के साथ। तो आपको अगर डाउट आ रहा होगा कि साइड ग्राउंड मैं नहीं यूज़ कर रहा, तो ये यहाँ से आप देख सकते हो। बाद में वो कॉमर्स कार्ट अबेंडनमेंट रिकवरी जो लिखा हुआ है, तो ये समझे अगर कहीं पे गलती से चेकआउट के टाइम किसी यूज़र से डेटा एंटर हो चुका है लेकिन हमारे पास नहीं आया, तो ये प्लगइन उसमें बैकअप रखने के लिए मदद करती है। और 2 प्लगइन हमें चाहिए। एक तो वेरिएशन स्वैचेस, जिससे कि हम मल्टीपल वेरिएबल प्रोडक्ट ऐड कर पाए। तो वेरिएशन स्वैचेस के लिए हम इमरान अहमद की वेरिएशन स्वैचेस फॉर वो कॉमर्स जो प्लगइन है वो इंस्टॉल करेंगे। तो ये ऐड हो रही है। बाद में और एक प्लगइन हम ऐड करेंगे पेमेंट गेटवे के लिए, जो हम पेमेंट गेटवे यूज़ करने वाले इंस्टामोजो पेमेंट। तो फिर से ऐड करते हैं इंस्टामोजो पेमेंट। ओके, तो ये फर्स्ट वाला नहीं, सेकंड वाला जो है, थर्ड वन, इंस्टामोजो फॉर कॉमर्स, वो हम सिलेक्ट करेंगे जो बाय इंस्टामोजो है। चलो इसे इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉल्ड, एक्टिवेट। तो फर्स्ट हम जाएंगे प्लगइन्स पर। अगर समझे बहुत सारे प्लगइन्स आपने इंस्टॉल कर लिए तो आप एक्टिवेट एक साथ कर सकते हो। तो इनएक्टिव में आप क्लिक करो, प्लगइन्स के टिक मार्क पे क्लिक करो, और वहाँ पे बल्क एक्शन में ड्रॉप डाउन में आप देखोगे एक्टिवेट ऑप्शन है, और अप्लाई कर दीजिए। बहुत इजीली वो पूरे के पूरे प्लगइन्स अपडेट कर देता है, एक्टिवेट कर देता है। तो हमने जो स्वैचेस ऐड किया है उसमें एक प्रो वर्जन भी है और फ्री भी। तो फ्री वर्जन इसमें जहाँ पे भी प्रो लिखा है वो प्रो वर्जन के अंदर आएगा, और जहाँ पे प्रो नहीं होगा वो फ्री वर्जन में आएगा। तो आप मल्टीपल वेरिएशंस ऐड कर सकते हो आपके नीड के हिसाब से। अगर आपको लगा कि और प्रोफेशनलिज्म आना चाहिए और प्रोडक्ट्स में कुछ वेरिएशंस आने चाहिए, तो आप चूज़ कर सकते हो आपके रिकमेंडेशन के हिसाब से। तो मैं फ्री वाला यूज़ करने वाला हूँ आज की इसमें। नाउ हम अब प्रोडक्ट्स में जाते हैं, जहाँ पे हम कैटेगरीज ऐड करेंगे। क्योंकि हमने जो कैटेगरीज देखी थी, प्लांट्स हो गए या फिर बाकी जो कैटेगरीज थी, और ये डिफ़ॉल्ट प्रोडक्ट है। अगर आपको लगता है कि ये डिलीट करने हैं तो आप डिलीट भी कर सकते हो, या फिर आपको रखना है तो आप रख भी सकते हो। नाउ हम अब कैटेगरीज में जाएंगे। ताकि जो कैटेगरीज हमने सिलेक्ट किए थे पहले, वो ऐड कर पाए। तो क्लिक कर दीजिए कैटेगरीज पर। बाद में यहाँ पे ऐड न्यू कैटेगरी आएगा। जैसे हमने डेमो वेबसाइट में देखा है, यहाँ पे 4 कैटेगरीज हैं ऐड किए हुए, तो हम वो ऐड कर लेते हैं। प्लांट्स फर्स्ट वाले, देन ऐड न्यू कैटेगरी भी कर सकते हो आप, या फिर एंटर मार के भी ये हो जाता है।
तो सेकेंड एक कैटेगरी ऐड कर लेते हैं, आई थिंक वेजिटेबल्स, हाँ वेजिटेबल्स ऐड कर लेते हैं। नाउ अब हम ड्राई फ्रूट्स ऐड कर लेते हैं। तो 4 कैटेगरीज हमने चूज़ किया था, चारों की चारों कैटेगरी, जैसे फ्रूट्स कैटेगरीज रहेगी हमारी, फ्रूट्स कैटेगरीज भी एंटर करके ऐड कर लेते हैं। तो चारों की चारों कैटेगरीज हमारी ऐड हो चुकी है। नो हम अब ये प्रोडक्ट्स हमारे जो कैटेगरीज है वो ऐड हो चुके हैं इजीली। अब हम ई कॉमर्स सेटअप कर लेते हैं, क्योंकि ई कॉमर्स सेटिंग्स में जाना है अभी वो इजी हो जाता है। अगर हम पहले ही सेटअप कर देते हैं तो आगे कोई एरर्स नहीं आएंगे। तो कंट्री में चूज कर लेता हूँ इंडिया। इंडिया में भी यहाँ पे स्टेट वाइज इन्होंने दिया हुआ है, तो मैं चूज कर लेता हूँ महाराष्ट्र। देन आप अदर डिटेल्स भी फिल कर सकते हो आपके स्टोर के हिसाब से। नाउ जनरल ऑप्शन जो है उसमें सेलिंग लोकेशन भी होता है, तो हम अभी पर्टिकुलरली इंडिया के लिए ही सेल करने वाले हैं। और आप भी अगर चूज़ करते हो तो पर्टिकुलर एक ही कंट्री चूज़ करिए जहाँ पे आप सेल करना चाहते हो। तो लास्ट वाला जो ऑप्शन है सेल टू स्पेसिफिक कंट्रीज, वो मैं चूज़ करूँगा। वहाँ पे कंट्रीज में मैं इंडिया ऐड करूँगा, तो यहाँ पे इंडिया चूज़ कर लूँगा। ओके, डिफ़ॉल्ट हर टाइम जो शिपिंग होगा हमारा सेल होगा वही पे होगा, और शिपिंग लोकेशन वही रहने दीजिए। नीचे जो एनेबल टैक्स रेट से कैलकुलेशन उसको टिक कर दीजिए, जिससे कि जीएसटी हो गया या फिर बाकी के जो चार्जेस टैक्सेस है वो भी हम कर पाएंगे। और यहाँ पे पाउंड स्टर्लिंग है डिफ़ॉल्ट जो सिलेक्टेड है, तो रुपीज़ सिलेक्ट कर लीजिए, इंडियन रुपी, और सेव कर दीजिए। तो ये डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग्स है, जनरल सेटिंग्स, वो हमारे स्टोर हो चुके हैं। नेक्स्ट जो सेटिंग्स है वो है प्रोडक्ट्स की। तो प्रोडक्ट्स में जो पेज सेट है कि नहीं वो भी देखना चाहिए। ई कॉमर्स का सेटअप हम डायरेक्टली करेंगे, तो स्किप कर दीजिए इसको, जिससे कि मोर हमें समझेगा कि हम क्या कर रहे हैं इसमें। प्रोडक्ट सेट कर दीजिए, प्रोडक्ट्स पे क्लिक करिए, तो आप देखोगे ऊपर एक ऑप्शन आ रहा है, योर स्टोर डज नॉट अपीयर टू बी यूजिंग सिक्योर कनेक्शन, वी हाईली रिकमेंड यू टू सर्विंग एंटायर वेबसाइट ओवर एन HTTP कनेक्शन। तो उसका सॉल्यूशन है हमारे पास। हम जाएंगे नीचे सेटिंग्स में, सेटिंग्स में जाते ही जनरल ऑप्शंस आएंगे, जनरल सेटिंग, और वहाँ पे आप देखोगे वेबसाइट का वर्डप्रेस URL जो है वो HTTP है, तो HTTPS कर देते हैं उसको, और साइट एड्रेस भी वही कर देंगे, और सेव चेंजेस कर देंगे। कैशेस की वजह से मे बी ये अनसिक्योर दिखाएगा हमें कुछ टाइम के लिए, लेकिन आप अगर देखोगे तो ऊपर जो लॉक का सेक्शन है लेफ्ट हैंड साइड में shop.digitalpradeep.com जो URL है उसके बाजू में, तो वो ऑटोमेटिकली आ जाता है। ये हमें फिर से लॉगिन करने को बोलता है। अगर आप देखोगे यहाँ पे नॉट सिक्योर आ रहा है, रिफ्रेश करके देखते हैं, माइट भी नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि इसका कैशे क्लियर नहीं हुआ होगा। तो शॉप नाउ पे कोई दूसरा ऑप्शन हम क्लिक करके देखते हैं, जैसे प्रोडक्ट सेलेक्ट करके देखते हैं, तो आप देखोगे वहाँ पे लॉक का ऑप्शन आ चुका है। तो ये जो है ये एक्टिवेट हो चुका है हमारी थीम में, लेकिन फिर भी हमें दिखाएगा नहीं अभी, क्योंकि ये मे बी कैशेस की वजह से वैसा रह गया होगा ना। अगर कोई प्रोडक्ट में सिलेक्ट करता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली जो है सिक्योर कनेक्शन दिखाएगा, कहीं पे भी क्लिक करता हूँ तो फिर से प्रोडक्ट पे क्लिक करके देख लेते हैं ना। हम अब अपने ई कॉमर्स सेटअप पे फिर से चले जाएंगे, ई कॉमर्स सेटिंग्स। ना हम अब जाएंगे आई थिंक टैक्स पर या फिर प्रोडक्ट्स पर। ओके, प्रोडक्ट्स पर जाएंगे पहले, देन शॉप पेज, बाकी वेट, यूनिट, डायमेंशन सब डिफ़ॉल्ट ही रहने देंगे। नाउ टैक्स पर हम जाएंगे, जिससे कि जो GST वाला चार्ज है आई थिंक वेजिटेबल्स पे या फिर कुछ प्रोडक्ट्स पर 5% तक, फार्मर्स प्रोडक्ट पर GST होता है, तो वो हम चूज़ करेंगे GST 5%, जिससे कि मतलब कोई इशू नहीं रहेगा हमारे पास। सेव चेंजेस पे क्लिक कर देंगे, तो ऊपर आप देखोगे GST 5% रेट्स ऐड हो चुका है, उस पर क्लिक करेंगे। तो हम यहाँ पे एक रो इंसर्ट कर लेते हैं जो हमें GST सेट करना है। इंडिया जो हमारा कंट्री कोड है वो सिलेक्ट कर लेंगे, महाराष्ट्र, मेरा महाराष्ट्र है तो मैं यहाँ पे MH सिलेक्ट कर लूँगा। नाउ बाकी छोड़ देंगे और रेट सिलेक्ट कर लेंगे 5,
कोई भी परसेंट वगैरह नहीं लगाएंगे क्योंकि ऑलरेडी ऊपर 8% है। टैक्स नेम हम रखेंगे GST 5% और लास्ट वाला शिपिंग का जो है वो अनटिक कर देंगे, सेव चेंजेस कर लेंगे। तो ये हमारा सेट हो चुका है टैक्सेस का। नाउ हम जाएंगे अभी शिपिंग पर। शिपिंग पर हमने कोई जोन ऐड करके नहीं रखा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अभी हमारा जोन ऐड कर लेंगे, ऐड शिपिंग जोन। बाद में हम जोन नेम जो है वो करेंगे महाराष्ट्र। पर्टिकुलरली हम यहाँ पे ही सेल करेंगे तो यही का रीजन हम सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको जो चाहिए आप वो सिलेक्ट कर सकते हो महाराष्ट्र इंडिया जोन रीजन्स में से, और इसी में स्पेसिफिक पोस्ट कोड जो है वो भी आप ऐड कर सकते हो। तो मैंने 3 कोड ऐड करने की कोशिश की है, चलो 3 कोड ऐड कर लेते हैं। जैसे पूरे पिन कोड हम ऐड कर देंगे तो ये स्पेसिफिक हो जाएगा जोन के रिलेटेड। तो हम शिपिंग मेथड जो ऐड करेंगे, शिपिंग मेथड में हम मल्टीपल वे चूज़ कर सकते हैं, जैसे फ्री शिपिंग हो गया या फिर फ्लैट रेट हो गया, जो कि फ्लैट रेट मतलब हर चीज़ के लिए पर्टिकुलर एक शिपिंग चार्ज रहेगा 40 रुपीज़ या फिर 50 रुपीज़ एज पर द कंडीशन। अभी रेगुलर आप कुरियर सर्विसेज देखोगे तो कुरियर सर्विसेज में 40 to 50 रुपीज़ चार्ज होता ही है लोकल के लिए। तो हम इसमें दोनों शिपिंग ऐड कर देते हैं बहुत ही ईजीली। नाउ हम अभी एडिट करेंगे, कॉस्ट जो होगा वो टैक्सेबल नहीं रखेंगे, टैक्स स्टेटस नन रखेंगे और कॉस्ट रख देंगे 50 रुपीज़, कुछ भी आप रख सकते हो। सेव चेंजेस हो चुके हैं। अब हम बैक जाएंगे, ये ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है। शिपिंग ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे तो आप देखोगे इसमें भी बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो हम इसमें कोई भी डिफ़ॉल्ट ही रहने देंगे, कोई चेंज नहीं करेंगे। शिपिंग जोन्स में आप अगर वापस जाते हो तो आप देखोगे महाराष्ट्र ऐड हो चुका है विद द पिन कोड, फ्री शिपिंग और फ्लैट रेट दोनों भी। ना हम अब जाएंगे पेमेंट्स के लिए, बाकी शिपिंग में कोई चेंज नहीं है। तो आप देखोगे इंस्टामोजो ऑलरेडी एनेबल है, कैश ऑन डिलीवरी हम एनेबल कर देंगे। इंस्टामोजो में हमने टेस्ट अकाउंट यूज़ किया है क्योंकि जो टेस्ट अकाउंट है और जो रियल अकाउंट है उसमें दोनों चीज़ें सेम है, बस टेस्ट मोड आप अगर एक्टिवेट करते हो तो वो हो जाता है टेस्टिंग मोड, और अगर आप टेस्ट मोड एनेबल नहीं करते हो तो जो रियल टाइम आपकी जो की और वैल्यू है instamojo.com से ली हुई, नॉट test.instamojo.com से, तो आपको वहाँ पे अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक तो आप साइन अप कर सकते हो, जैसे मैंने ये लिंक ओपन किया test.instamojo.com, एक तो आप साइन अप कर दो या फिर लॉगिन कर दो। तो मैं लॉगिन करूँगा, ऑलरेडी क्रिएटेड है मेरा अकाउंट। इसमें बहुत ही इजी प्रोसेस है, जैसे आप क्रिएट करते हो अकाउंट विद इन 5 मिनट्स आप पेमेंट एक्सेप्ट करना चालू कर सकते हो। 10,000 की डिफ़ॉल्ट लिमिट आ जाती है आपको। अगर आपको लिमिट बढ़ानी है तो आप उसमें आपका कोई भी एक वैलिड आईडी सबमिट कर दीजिए और आपका अकाउंट विद इन 24 आवर्स एक्टिवेट हो जाता है। बहुत ही बढ़िया सर्विस है इंस्टामोजो की, और पर्टिकुलर सर्विस चार्जेस भी उन्होंने वहाँ पे लिख के रखे और रिवॉर्ड्स भी वो देते रहते हैं। तो ये मेरा ऑलरेडी एक डमी अकाउंट जो मैंने टेस्ट अकाउंट क्रिएट किया हुआ है। तो हम इसमें API और प्लगइन्स में जाएंगे, यही प्रोसेस रियल अकाउंट में भी फॉलो की जाती है। तो यहाँ पे आप देखोगे क्रिएट क्रेडेंशियल्स लिखा है, क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल, वहाँ पे क्लिक करते ही ये नीचे वाले जो क्रेडेंशियल्स हैं वो ऑलरेडी जनरेट हो जाते हैं। अगर मैं फिर से क्लिक करूँगा और वहाँ पे देखूंगा तो वहाँ पे वर्डप्रेस WooCommerce के लिए ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी जनरेट करके रखा है। तो मैं इंस्टेड ऑफ चूजिंग फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मैं क्या करूँगा, डायरेक्टली यहाँ पे जो ऑलरेडी मेरे पास क्रिएटेड है वही मैं कॉपी करूँगा। तो क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सर्वर ये रियल अकाउंट में भी आएगी, इंस्टेड ऑफ जो फ्रंट में टेस्ट लिखा हुआ है क्लाइंट आईडी के इसमें और क्लाइंट सर्वर के इसमें सीक्रेट में, तो वो रियल हो जाएगा और वहाँ से आप रियल पेमेंट भी कर सकते हो यूज़र से। तो मैं क्लाइंट आईडी पेस्ट कर देता हूँ और उसी के साथ क्लाइंट सीक्रेट भी पेस्ट कर दूंगा और मैं एनेबल टेस्ट मोड एक्टिवेट कर दूंगा। अगर आप रियल टाइम में हो तो ये एक्टिवेट मत कर दीजिएगा। अभी सेव चेंजेस हो चुके हैं। अब हम अकाउंट्स एंड प्राइवेसी में जाएंगे। हमारा इंस्टामोजो अकाउंट सेट हो चुका है ऑलरेडी। सो अब आप देखोगे डेमो अकाउंट पे हमारे अकाउंट में अभी यहाँ पे डायरेक्टली ये डैशबोर्ड और क्रिएट है। अगर आप लॉग आउट वगैरह करके देखेंगे तो यहाँ पे बस लॉगिन रहेगा। अगर आप डेमो अकाउंट में देखोगे तो माय अकाउंट में रजिस्टर और लॉगिन दो ऑप्शन है। डिफ़ॉल्टली सिर्फ लॉगिन ऑप्शन ही एक्टिवेटेड होता है।
हमें बस यहाँ पे जाने के बाद में गेस्ट चेकआउट में अलाउ कस्टमर्स टू लॉग इन टू एग्जिस्टिंग अकाउंट जो है उसको टिक करना है। बाद में अलाउ कस्टमर्स टू क्रिएट एन अकाउंट ड्यूरिंग चेकआउट वो भी एक्टिवेट कर लेना है। अलाउ कस्टमर्स टू क्रिएट एन अकाउंट ऑन द माई अकाउंट पेज ये भी एक्टिवेट करना है। और यहाँ पे अगर आपको लगता है कि यूज़र को एक्टिवेट यूज़र नेम ऑटोमेटिक देना है तो आप रख सकते हो, टिक कर सकते हो, नहीं तो उसे छोड़ दीजिए और आगे सेव चेंजेस कर लीजिए। तो इतने ऑप्शंस मैंने एक्टिवेट कर लीजिए। बाद में आप देखोगे एडवांस में जाना है। ईमेल इंटीग्रेशन हम नहीं करने वाले। और पेज सेटअप जो है वो देख लीजिए एक बार कि पूरे प्रॉपर है। कार्ट पेज पे है, कार्ट आउट पेज जो है, चेकआउट पेज जो है चेकआउट पेज पर है, माई अकाउंट पेज माई अकाउंट पर है। नाउ हम अब प्रोडक्ट ऐड करेंगे। तो प्रोडक्ट्स में जाने के बाद में क्लिक कर दीजिए ऐड न्यू पर। जैसे ऐड न्यू पे आप क्लिक करोगे तो हम पहले सिंगल प्रोडक्ट कैसे ऐड करना है वो देखेंगे। सिंगल प्रोडक्ट के लिए प्रोडक्ट नेम डाल दीजिए। जैसे मैंने डमी एक प्लांट का नाम डाल दिया, प्लांट 1। देन मैं उसका जो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है वो ऐड करूँगा। तो मैं एक पर्टिकुलर डेमो अकाउंट से ही, डेमो वेबसाइट से ही एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट देख लेता हूँ और डिस्क्रिप्शन है, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, टॉप डिस्क्रिप्शन वो कॉपी कर लूँगा ये बुलेटेड पॉइंट्स में। अगर बुलेटेड पॉइंट्स या फिर नंबरिंग आपको देना है तो ऊपर फॉर्मेटिंग ऑप्शन है। मैंने ये बिलो में दिया है बॉटम में, क्योंकि ये जो बॉटम वाला सेक्शन है वही ये टॉप में दिखा रहा है, और जो बॉटम इसका है डिस्क्रिप्शन वाला ये हमें टॉप में पेस्ट करना है। इसमें आपको इतनी ये चीज़ ध्यान में रखनी है। बाद में हम रेगुलर प्राइस सेट करेंगे और सेल प्राइस। अगर आप सेट करना चाहते हैं रेगुलर प्राइस तो आप बस रेगुलर प्राइस ही फिल करिए, सेल प्राइस मत कीजिए। टैक्सेबल है या नहीं है ये आपको से पुट करना है, तो मैं टैक्सेबल नन कर दूंगा। नाउ हमारा प्रोडक्ट के लिए हम इमेज सेट करेंगे, तो हम पहले अपलोड कर लेंगे प्रोडक्ट इमेजेस। तो इसमें मैं सारे प्रोडक्ट जो इमेजेस है वो पूरे के पूरे अपलोड कर लूँगा, जिससे कि मुझे इजी हो जाएगा हर बार प्रोडक्ट ऐड करने के लिए या फिर प्रोडक्ट डिटेल फिल करने के लिए। तो मैं पूरे के पूरे प्रोडक्ट्स यहाँ पर सिलेक्ट कर लूँगा। आपको स्क्रीन नहीं दिख रहे होंगे क्योंकि वो हिडन हो गई है रिकॉर्डिंग के टाइम। तो हमारे डेस्कटॉप से मैंने पूरे के पूरे जो इमेज है वो अपलोड कर लिए हैं। मैं पर्टिकुलर एक इमेज सेलेक्ट कर लूँगा, प्लान 29 सेट प्रोडक्ट इमेज कर दूंगा। तो आप देख सकते हो पिक्चर्ड इमेज हमारी सेट हो चुकी है। नाउ मैं उसकी कैटेगरी चूज करूँ प्लांट और इसे पब्लिश कर दूंगा। ये हमारा सिंगल प्रोडक्ट क्रिएट हो चुका है जिसमें कोई वेरिएशन या फिर कुछ भी एडिड नहीं है, अलावा उसके प्राइस और उसके फीचर्ड इमेज के। अगर आप व्यू करोगे प्रोडक्ट को तो प्रोडक्ट कुछ इस प्रकार से दिखेगा। इमेज, बाद में उसका प्लांट नेम, डिस्क्रिप्शन, उसका प्रोडक्ट। नीचे रिलेटेड प्रोडक्ट्स नहीं है क्योंकि हमने कोई भी प्लांट्स में रिलेटेड प्रोडक्ट्स या फिर प्रोडक्ट्स ऐड किए नहीं है। ये पहला प्रोडक्ट है। जैसे हम बाद में इंपोर्ट करेंगे सारे रिलेटेड प्रोडक्ट्स हमें दिखने लगेंगे। नाउ हम अभी वेरिएबल प्रोडक्ट देखेंगे। जितने भी इमेज यूज किए गए हैं उसका लिंक मैं बिलो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। नाउ ऐड न्यू पे कर दीजिए क्लिक फिर से प्रोडक्ट्स में जाने के बाद में, और अब इस बार ऐड करने वाले वेरिएबल प्रोडक्ट। तो हम चूज करते हैं बनाना, ऑर्गेनिक बनाना ऐड करेंगे। क्योंकि हमारा शॉप ही ऑर्गेनिक है तो हम ऑर्गेनिक बनाना ही चूज करेंगे। तो नाउ ऐड द प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, टॉप वाला, फिर से यही डिस्क्रिप्शन हम कॉपी कर लेंगे। आपको जैसे लग रहा है कि अलग वाला डिस्क्रिप्शन लेना है तो आप ले सकते हो, चाहे तो आप फ्रूट्स में उसी प्रोडक्ट पे जाएंगे जो प्रोडक्ट हमने वेरिएशन के लिए ऐड किया था, तो हमें कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो चलिए वो सिलेक्ट कर लेते हैं फ्रूट नंबर 2 और यहाँ से कॉपी कर लेंगे लगे तो। और यहाँ पे जो ग्रीन और येलो सिलेक्ट हो रहा है, जैसे इमेज चेंज हो रहा है, प्रोडक्ट का कलर चेंज करने के बाद में और प्राइस भी चेंज हो रहा है, तो वो कैसे करना है वो हम देखेंगे अभी। तो क्लिक ऐड कर देते हैं।
बॉटम वाले प्रोडक्ट शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में, और जो मेन डिस्क्रिप्शन है प्रोडक्ट का आप 250 कैरेक्टर्स या फिर उससे ज़्यादा थोड़े बहुत कैरेक्टर्स यूज़ कर सकते हो। तो मैं ये कॉपी कर लेता हूँ फॉर टाइम सेविंग। नाउ अब हम नीचे जो है सिंपल प्रोडक्ट की जगह पे वेरिएबल प्रोडक्ट चूज़ कर सकते हैं। पहले सेट प्रोडक्ट इमेज कर लेते हैं। ये फीचर्ड इमेज है, जिससे कि जैसे प्रोडक्ट पे जाएंगे तो डिफ़ॉल्ट इमेज ये आएगा, फर्स्ट वाला बनाना का। नाउ हम अब इसमें इसको कैटेगरी दे देते फ्रूट्स। देन प्रोडक्ट डेटा में हम चूज़ करेंगे वेरिएबल प्रोडक्ट। नाउ वहाँ पे ऑप्शन है एट्रीब्यूट्स और वेरिएशंस। तो एट्रीब्यूट्स पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे क्लिक करते ही कोई ऑप्शन नहीं दिखेगा। तो हम फर्स्ट क्या कर देते हैं, इसको पब्लिश कर देते हैं। अब हम जाएंगे प्रोडक्ट्स के एट्रीब्यूट्स ऑप्शन में, लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिख रहा होगा प्रोडक्ट्स के एट्रीब्यूट्स ऑप्शन में। तो नीचे जाते ही दिखेगा, क्लिक करते हैं। नाउ ऐड न्यू पे कलर ऐड कर देंगे हम फर्स्ट, क्योंकि हमने कलर यूज किया है। और हम वेट भी ऐड कर देंगे, लगे हाथ, क्योंकि हमने वेट भी देखा था। सिलेक्ट करेंगे, इसमें हम बटन सिलेक्ट करेंगे ऑप्शन। नाउ कलर में एडिट कर दीजिए। कलर पे क्लिक कर दीजिए। बाद में जैसे कलर पे क्लिक करते हैं यहाँ पे आ जाएंगे हम ग्रीन ऐड कर देते हैं फर्स्ट प्रोडक्ट, और यहाँ पे कलर चूज कर लेते हैं ग्रीन, ऐड न्यू कलर। देन हम अगर देखेंगे वो ऐड हो चुका है। अब ऐड करते हैं येलो वाला, जो हमारे पास दो हमने चूज़ किए हैं, तो हम अभी टाइम बिंग के लिए वही ऐड करेंगे। कलर चूज कर लीजिए येलो, ओके डन। तो हम अभी वापस जा सकते हैं हमारे प्रोडक्ट में। एट्रीब्यूट्स हमारे ऐड हो चुके, सेट हो चुके, लेकिन हम वेट के लिए भी ऐड कर देंगे। वेट पे क्लिक कर दीजिए। आई थिंक 3 हम ऐड कर देते हैं। 1 kg वाला पार्ट फर्स्ट ऐड करेंगे, ऐड न्यू वेट। देन 250 ग्राम, ऐड न्यू वेट। आई थिंक लास्ट और 500 ग्राम, ऐड न्यू वेट, ओके डन। तो ये हमारा प्रोडक्ट भी ऐड हो चुके हैं। नाउ हम ऑल प्रोडक्ट्स पे वापस जा सकते हैं। तो हमारे दोनों कलर और वेट सेट हो चुके हैं, तो हम एट्रीब्यूट वेरिएशन ऐड कर सकते हैं। तो ऑल प्रोडक्ट्स पे क्लिक कर देंगे। नाउ क्लिक ऑन एडिट ऑर्गेनिक बनानास के ऑप्शन में। वहाँ पे लिखा था आउट ऑफ स्टॉक, क्योंकि हमने वो ऐड ही नहीं किया था। नाउ हम अभी जा सकते हैं एट्रीब्यूट्स में। ये प्रोडक्ट हमारा लोड हो चुका है। एट्रीब्यूट ऑप्शन पे जाइए, वहाँ पे आप देखोगे ऑप्शन आ चुका है, कलर ऑप्शन ऐड कर दीजिए। नाउ यहाँ पे जो जो कलर सिलेक्ट करने हैं हम वो क्लिक करेंगे, ग्रीन वन और येलो वन, डन। यूज फॉर वेरिएशन टिक करना मत भूलिए। सेव एट्रीब्यूट कर दीजिए। वेरिएशंस पे क्लिक करिए। यहाँ पे 2 ऑप्शन करने होते हैं, तो यह थोड़ा ट्रिकी पार्ट है। यहाँ पे क्रिएट वेरिएशंस फ्रॉम ऑल एट्रीब्यूट सिलेक्ट करिए, ओके कर दीजिए, गो ओके। नाउ इट्स डन। दोनों ऑप्शंस ऐड हो चुके हैं हमारे इसमें। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि ग्रीन और येलो दोनों के लिए इमेज सेट करनी पड़ेगी, प्राइस सेट करना पड़ेगा, जिससे कि जब भी यूज़र क्लिक करेगा पर्टिकुलर प्रोडक्ट वेरिएशन पे, वो ऑटोमेटिकली उस प्रोडक्ट की इमेज उसे दिखेंगी। तो ग्रीनर वन है तो हम ग्रीन वाला सिलेक्ट करेंगे, ओके। स्क्रॉल कर देते, प्राइस डाल देते, रेगुलर प्राइस कुछ 40, ओके। देन सेल प्राइस 35। ज़्यादा भी लूटना नहीं चाहिए किसी को। चलो येलो इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं, सेट वेरिएशन इमेज। देन रेगुलर प्राइस 40 प्राइस सेट कर देते सेल वाली, ओके डन। देन सेव चेंजेस। अब हम अपडेट पे क्लिक कर लेंगे और इसको व्यू करेंगे प्रोडक्ट को। तो प्रोफेशनली ये हमारा जो वेरिएबल प्रोडक्ट है वो बन चुका है। इसी टाइप में आप वेट के लिए भी कर सकते हो, बहुत ही ज़्यादा इजी है। लेकिन बस आपको ध्यान रखना है कि आपके जितने भी वेरिएशंस हैं वो आपको पहले मास्टर क्रिएट करना पड़ेगा एट्रीब्यूट्स में।
हर बार वही चीज़ रहेगी, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर अभी, और नीचे प्राइस नहीं आएगा जब तक आप कलर को क्लिक नहीं करेंगे। तो आपने कलर को क्लिक करते ही नीचे प्राइस आ गया, येलो और ग्रीन, और परफेक्टली ये वर्किंग है और ये बहुत ही बढ़िया दिख रहा है पेज। तो यही बात है, आपको विदाउट कोडिंग सिर्फ एक प्लगइन की मदद से, जो कि फ्री है, और आपका प्रोडक्ट भी बहुत ही बढ़िया दिख रहा है। आप उसको जूम इन कर सकते हैं, जूम आउट कर सकते हैं जिस हिसाब से आपको लगता है। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे प्लस का ऑप्शन भी था, अगर मैं और क्लिक करता तो और जूम इन हो जाता था। तो चलिए, अभी ये प्रोडक्ट हमारा सेट हो चुका है। अब हम जो है अपलोड करते हैं प्रोडक्ट्स, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। ऐसे पकड़ के चलते कि हम एक रियल टाइम प्रोडक्ट डेटा ऐड कर रहे हैं और हमें लगभग अराउंड 50 to 100 या फिर थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट ऐड करने। तो उस केस में हम कैसे ऐड करेंगे? तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा प्रोडक्ट्स में। फिर से प्रोडक्ट्स में एक ऑप्शन है इंपोर्ट नाम का, ऊपर आप देखोगे ऐड न्यू के बाजू में। तो हम इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे। मैंने ऑलरेडी एक फाइल बना के रखी है, वो फाइल मैं आपको डाउनलोडिंग के लिए दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी आप देखोगे वेबसाइट पे जाके ई-कॉम डेमो के जो डेमो साइट पे, तो यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमने ऐड करके रखे हुए हैं ऑलरेडी, अराउंड 30-40 प्रोडक्ट्स फॉर डमी व्यू के लिए, जिससे कि साइट का लुक भी बढ़िया दिखेगा और साइट भी हेवी रहेंगी। और उसके बाद भी ये साइट बहुत ही बढ़िया चल रही है। यहाँ पे 20 प्रोडक्ट्स वेजिटेबल्स के भी मैंने ऐड किए थे। तो ये सारी इमेजेस मैंने लोड करके रखे हैं ऑलरेडी। आपको अगर डाउनलोड करने हैं तो आप नीचे जाके डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी ये पूरा सेट हमारा हो चुका है ई-कॉम डेमो पे, लेकिन हमें यहाँ पे ऐड करने हैं। तो कैसे ऐड करना है? इंपोर्ट पे क्लिक कर दीजिए। 14 ही प्रोडक्ट्स है अभी करंटली, आप देख सकते हो। इंपोर्ट पे क्लिक कर दीजिए, पूछेगा CSV फाइल। तो ये CSV फाइल मैंने लिंक में दी हुई है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। कैसे क्रिएट करनी है आपको ऑटोमेटिकली समझ जाएगा। क्लिक ऑन चूज फाइल। तो ये हाइड है थोड़ा सा, आप जो डिफ़ॉल्ट अपने सिस्टम होता है वहाँ से वो आ जाती है। प्रोडक्ट डेटा डॉट CSV मैंने सिलेक्ट किया। बाद में यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन वो दिखा रहा है कि ये लेने ये नहीं लेने। रन द इम्पोर्टर पे क्लिक कर दीजिए। अभी इंपोर्ट कर रहा है प्रोडक्ट्स को, पूरे प्रोडक्ट्स लोड हो जाएंगे। कुछ एरर होगा तो वो भी दिखाएगा ये, मतलब कहीं पे इमेज अवेलेबल नहीं होगी, या फिर कुछ डिस्क्रिप्शन में आपने गलती कर दी, या फिर कोई सेलिंग में कुछ भी जो गलती होंगी वो हमें दिखा देता है। तो ये थोड़ा टाइम लेगा इंपोर्ट में। फिर भी हमने कम प्रोडक्ट ऐड किए, अराउंड 100+। तो आप अगर ज़्यादा प्रोडक्ट ऐड कर रहे हैं तो उतने टाइम आपको देना पड़ेगा, तो उस हिसाब से आप तैयार रहिए। आपको अगर कोई फैशन स्टोर बनाना है तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखा हुआ है अपने चैनल पर, आप वो भी देख सकते हो। इंपोर्ट कंप्लीट हो चुका है, 73 प्रोडक्ट्स आ चुके हैं हमारे, और 2 जो प्रोडक्ट है वो फेल हो गए हैं, क्योंकि सॉरी मैंने 100 ऑफ कहा था, 75 प्रोडक्ट्स हमने सिलेक्ट किए थे। तो 2 प्रोडक्ट्स का मे बी इमेज का इशू होगा, तो वो हो सकता है गड़बड़। तो चलिए व्यू प्रोडक्ट्स कर लेते हैं, या फिर फर्स्ट व्यू देख लेते हैं क्या। देखिए इमेज का इशू है, नॉट फाउंड। तो हो जाता है कभी कभी, प्लांट 1 PNG होता है लेकिन हमने JPG करके रखा होता है, तो वो उसे फाइंड नहीं होता है। उसी टाइप में ये एरर्स आते रहते हैं ना। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 87 प्रोडक्ट हो गए, जो कि 14 थे, और पूरे के पूरे प्रोडक्ट्स हमारे आ चुके हैं, जो कि ऑल स्टॉक में है। तो ये CSV फाइल अवेलेबल है, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। नाउ हमारे प्रोडक्ट्स अभी अवेलेबल हैं, हम इन्हें सेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो स्टार साइन है राइट हैंड साइड में आप देखोगे, तो अगर उसको क्लिक करते हो आप, तो वो फीचर्ड में आप ऐड कर सकते हो इजीली। फीचर्ड प्रोडक्ट जो हमने होम पेज सेट किया था उस पर। तो हम अभी अपनी जो digitalpradeep.com साइट है उस पर जाएंगे और देखेंगे हमारी साइट कैसी दिख रही है आफ्टर प्रोडक्ट एडिशन। तो ऑल प्रोडक्ट्स पे क्लिक कर दो, क्योंकि हमने अभी मेनू सेट नहीं किया है जैसे डेमो साइट में था। तो आप देखोगे यहाँ पे पूरे के पूरे प्रोडक्ट्स ऑलरेडी ऐड हो चुके हैं। डेमो प्रोडक्ट्स हमने वैसे रखे, बहुत ही बढ़िया साइट दिख रही है। अगर पूरे प्रोडक्ट देखने हैं तो भी हम देख सकते हैं, सॉर्टेड देखने हैं तो भी देख सकते हैं, कैटेगरी वाइज भी हम सेट कर सकते हैं।
तो अब हम होम पेज के लिए जाएंगे। आप देखोगे होम पेज में बहुत सारे डिटेल प्रोडक्ट सेट है और ये डिटेल प्रोडक्ट हमें एडिट भी करने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे जैसे बेस्ट सेलिंग प्लान्स है, ऊपर हेडर हो गया, नीचे ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स ऐड किए हैं। हमने यहाँ पे 4 का ही सेट ऐड किया हुआ है। आपको अगर लगता है कैसे ऐड करना है, बहुत ही ईजी चीज़ है। मैं आपको अभी इमीडिएट दिखा रहा हूँ कि इसमें कैसे वो ऐड करना है। तो फर्स्ट हम जाएंगे अपनी वेबसाइट पर डैशबोर्ड में और कुछ प्रोडक्ट्स को क्लिक कर लेते हैं। जैसे सिलेक्ट कर लेते हैं पहले कैटेगरी, फर्स्ट वाले आई थिंक फ्रूट सेलेक्ट कर लेते हैं। फिल्टर पे क्लिक करना पड़ेगा राइट हैंड साइड में जो है, तभी ये फिल्टर करेगा प्रोडक्ट्स को। 13 फ्रूट्स प्रोडक्ट हमने ऐड किए हुए हैं। तो क्लिक करते हैं स्टार पर। स्टार पर जितने स्टार पर आप क्लिक करोगे उतने ही प्रोडक्ट आपके फीचर्ड में दिखेंगे जो होम पेज पे आप ऐड कर रहे हो। तो एक स्पेसिफिक कैटेगरी या क्राइटेरिया हम कह सकते हैं इसमें जो एडेड है, और इजी भी बहुत ज़्यादा है। अगर आपको जो प्रोडक्ट प्रमोट करना है, जो प्रोडक्ट आपको दिखाना है फ्रंट पे, वो आप यहाँ से दिखा सकते हो। तो मैं 4 फ्रूट्स सेलेक्ट कर लेता हूँ फर्स्ट। ओके, डन। नाउ हम अब जा सकते अपने पेज पर, होम पर, और यहाँ पर हम करेंगे एडिट विथ एलिमेंटर। तो हमारे पेज बिल्डर का काम स्टार्ट हो चुका है यहाँ से। तो ये बेस्ट एलिमेंटर पेज बिल्डर है। तो हम क्लिक करेंगे एडिट विथ एलिमेंटर पर। नाउ ये लोड हो रहा है। कुछ ऐसा दिखेगा इसका डैशबोर्ड। आप कुछ भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, बेसिक कंसेप्ट वही है। फर्स्ट टाइम आप जब 6 डॉट पे क्लिक करते हो तो ये ऑप्शन आ जाएगा। आपको क्लिक करना पड़ेगा। अगर कोई सेक्शन आपको पूरा एडिट करना है तो आप 6 डॉट पे क्लिक कर सकते हो। हमने ऑलरेडी अपलोड करके रखी इमेज, तो मैं एक पर्टिकुलर इमेज सेट कर देता हूँ फॉर द बैकग्राउंड। तो हमने सेट किया था एक वेजिटेबल प्रोडक्ट का, सर्च कर लेते हैं। ओके, वो दिख गया। सेट कर देते हैं इंसर्ट मीडिया। ओके, इंसर्ट कर लिया। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे प्रोडक्ट सेट नहीं हुआ, अपनी इमेज सेट नहीं हुई है। तो इसके लिए हमें फर्स्ट उसके साइज एडिट करनी पड़ेंगी। तो कवर अप साइज सिलेक्ट करते हो तो वो पूरा जो एरिया है पर्टिकुलर इसका, तो वो सेट कर लेगा। और ऊपर भी आप देख सकते हो कंटेंट हमें दिख रहे नहीं है, हमें कलर्स भी चेंज करने पड़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो राइट हैंड साइड में हमारा ये ऑप्शन है कलर का, वो सेट कर देंगे। तो जस्ट हमें उस पर क्लिक करना पड़ेगा। बाकी ये जो हमारा बैकग्राउंड इमेज है वो सेट हो चुका है, बहुत ही बढ़िया दिख रहा है। बाकी कोई भी ऑप्शन इसमें से हम नहीं चूज करने वाले, डिफ़ॉल्ट वैसे के वैसे रहने देंगे। बाकी आप देख सकते हो इसमें एडवांस में आप पैडिंग भी सेट कर सकते हो। तो हम पैडिंग कम कर लेते हैं, 150 कर लेते हैं, या फिर 100 कर देंगे। 100 में भी सूट करेगा, या फिर 140 समथिंग सेट कर लेंगे। देखते हैं, इसको 40 या 50 या फिर 10 सेट कर देते हैं। ओके, देन इसका 120 रख के देखते हैं और पेज को। ओके, ये अच्छा दिख रहा है, क्योंकि ऊपर कट नहीं होना चाहिए इमेज, या फिर एकदम आप साइड में नहीं जाना चाहिए, वो भी हमें देखना पड़ता है ना। हम अभी जो राइट हैंड साइड कंटेंट है इसको पूरा कलर वाइट कर देंगे, ये वैसे ही रहने देंगे। कंटेंट मुझे लगता है ये अच्छा है, तो डमी पार्ट हम डमी के लिए वही रहने देते हैं और वाइट वन कर लेते हैं, क्योंकि वाइट वन इस पर ज़्यादा सूट होगा और क्लियर भी दिखेगा। बहुत ईजी है, देखिए आप, मैं जस्ट क्लिक करते जा रहा हूँ और स्टाइल में जाके कलर चूज कर रहा हूँ और सेट करते जा रहा हूँ। फिर से स्टाइल में जाना है, कलर टेक्स्ट कलर ऑप्शन चूज करना है और वाइट पे क्लिक करना है। दैट्स इट। और ये इजीली आपका हर जगह पे इसी फॉर्मेट में आपको चेंजेस करने हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाता है आपके लिए वर्किंग के हिसाब से। अपडेट कर दीजिए। अपडेट करना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि अपडेट ने आपने अगर क्लिक नहीं किया तो आपके पूरे चेंजेस वैनिश हो जाएंगे और आपको फिर से 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा। नो, हमने अभी देखा है कि हमारे पास जो सेक्शन था वहाँ पर डेमो साइट में
कि हमने ऑलरेडी जो प्रोडक्ट्स है बहुत सारे ऐड किए थे, तो चलिए हम ऐड कर लेते हैं प्रोडक्ट्स, फीचर प्रोडक्ट्स वेबसाइट के लिए। तो ऊपर से एक सेक्शन को कॉपी कर लेते हैं क्योंकि हमने ऑलरेडी बना के रखा है। तो वहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड में आपको डबल बॉक्सिंग ऑप्शन दिखता है, वहाँ पे आप राइट क्लिक कीजिए, कॉपी कर दीजिए, नीचे जाइए जहाँ पे हमने वो प्रोडक्ट सेक्शन ऐड किया था, तो वहाँ पे भी राइट क्लिक करना है हमें, राइट क्लिक कर दीजिए, पेस्ट कर दीजिए। आने के बाद में तो यहाँ पे डबल सेक्शन क्रिएट हो गए, जस्ट वो बॉक्स पे क्लिक कर दीजिए और डिलीट ऑप्शन कर दीजिए, डिलीट, और ये सेट हो गया। तो ये सेक्शन क्रिएट हो गया, मतलब हमारा बहुत सारा काम इसमें बच गया। और ये कैसे ऐड किया है, तो हम इसके पहले टेक्स्ट जो है एडिट कर लेंगे, बेस्ट सेलिंग प्लान्स, सेम वाला। अब यहाँ पे आप देखेंगे हमने प्लान्स तो स्टार नहीं किए थे, लेकिन फिर भी हम इसका जो सेक्शन है वो एडिट कर लेंगे। तो जो राइट हैंड साइड में जो पेंसिल आइकॉन है उस पर क्लिक कर दीजिए, और यहाँ पे आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में प्रोडक्ट लिमिट है, वो आप आपके हिसाब से बढ़ा भी सकते हो, कम भी कर सकते हैं, कॉलम्स कितने रखने हैं, विजिबिलिटी क्या है, और कैटेगरी जो है वो हम चेंज कर देंगे प्लांट्स। आप यहाँ पे आप देखोगे ब्लैंक आ रहा है, तो हमें फिर से अपने डैशबोर्ड भी जाना पड़ेगा और फिल्टर करना पड़ेगा प्लांट्स के लिए। तो प्लांट्स फिल्टर कर लेते हैं पहले, क्लिक ऑन फिल्टर। नाउ अब जो प्लांट्स आपको दिखाने हैं वो चूज कर सकते हो पिक्चर में। तो मैं 1 बाय 1 स्टार पे क्लिक करता जाता हूँ, ये हर बार रिफ्रेश हो जाता है जब भी हम कोई भी प्लांट्स को सिलेक्ट करते हैं, ताकि वो रिफ्लेक्ट करें हमारे साइट पर भी। क्लिक करते जाइए, मैं 4 प्रोडक्ट सिलेक्ट करूंगा, तो मैं चौथा प्रोडक्ट सिलेक्ट करने जा रहा हूँ। ओके, सेट हो रहा है, 2 3, ओके, लास्ट वन, डन। ओके, तो हम अभी फिर से हमारे पेज पे जाएंगे, आई थिंक अप्लाई पे क्लिक कर दीजिए। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि वहाँ से चेंजेस आ रहे हैं, जैसे वहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा चेंज, यहाँ पे भी वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो ये ऐड हो चुका है। अगर हम साइट पे आएंगे तो फिर भी ये थोड़ा टाइम लेगा, और जैसे ये अपडेट हो जाएगा उस साइड से, डैशबोर्ड से, ऑटोमेटिकली फ्रंट एंड में वो लोड हो जाएगा। तो इसके लिए थोड़ा सा हमें वेट करना पड़ेगा। इसमें 2 तरीके से हम ऐड कर सकते हैं, एक तो पहले ही स्टार कर लीजिए, उससे हमारा बहुत सारा टाइम बच जाता है, या फिर इस तरीके से। तो इसमें क्या हो जाता है, हमें इजीली पता चलता है हम क्या कर रहे हैं, इसलिए मैंने ये ऑप्शन रखा है। तो आप देखोगे ऊपर अगर स्क्रॉल करते हैं हम नीचे, जहाँ पे हमने ऐड किया था बेस्ट सेलिंग प्लान्स, तो यहाँ पे ये हमारे प्लान्स लोड हो चुके हैं। तो बहुत ही ईजिली ये प्रोडक्ट्स ऐड हो जाते हैं। अभी इसी सेक्शन को यूज करके हम अदर सेक्शंस भी क्रिएट करेंगे। फर्स्ट हम इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं एकदम टॉप पे। तो आपने देखा होगा मैंने जो 6 डॉट थे उसको क्लिक किया और अभी ड्रैग कर रहा हूँ ऊपर। जहाँ पे भी मुझे लेके जाना है मैं ड्रैग कर सकता हूँ इजीली। मैं माउस का थोड़ा सा इशू है, इसलिए थोड़ा सा एकदम स्लोली ऊपर जा रहा है। मैं इसको कॉपी भी कर सकता हूँ, चलिए कॉपी कर लेते हैं। एकदम टॉप पे जाने के बाद में नाउ मैं क्या करता हूँ, अभी एक प्लस का जो ऑप्शन है अपने पास ऊपर वाला, उस पर क्लिक करता हूँ, प्लस कर देता हूँ, पेस्ट कर दूंगा, डन। तो ये प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा ईजी है, लेकिन इसमें ऊपर जो मार्जिन है या फिर जो पैडिंग है वो छोड़ा नहीं इसने। तो हम जाएंगे एडवांस में, जैसे 6 डॉट पे क्लिक करते तो ये ऑप्शन अवेलेबल हो जाता है। लिंक वैल्यू जो है वो अनटिक कर दीजिए और यहाँ पे मार्जिन पैडिंग सेट कर दीजिए 100 एंड 50 आई थिंक, ओके, डन। तो देखिए इसमें थोड़ा थोड़ा गैप आ गया है ऊपर और बॉटम और टॉप में, अपडेट कर दीजिए। नाउ नीचे आप देखोगे ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स भी ऐड है, तो ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स का सेक्शन हम नीचे ऐड कर देते हैं। तो सेम में हमें बस कॉपी एंड पेस्ट करके ड्रैग एंड ड्रॉप करके हर चीज़ को सेट करना है।
जिससे मोस्ट ऑफ टाइम देखिए अभी मैंने एक बार कॉपी कर लिया और बस पेस्ट करते जा रहा हूँ। अब यहाँ पे आएगा हमारा ऑर्गेनिक वेजिटेबल, देन यहाँ पे हमें चेंज करनी है सेक्शन, तो हम यहाँ से डिलीट नहीं करेंगे सेक्शन को, हम जस्ट क्लिक करेंगे पेंसिल आइकॉन पे और वहाँ पे वेजिटेबल्स कर देंगे। आपको कैटेगरी नेम याद होनी चाहिए जिससे कि आप अप्लाई करके ये कर सकते हो। तो अब मैं अप्लाई पे क्लिक करूँगा। वेजिटेबल्स मैंने ऐड नहीं किए हैं शायद से स्टार में, तो मैं देख लेता हूँ एक बार। ओके, सिलेक्ट वेजिटेबल्स फ्रॉम फिल्टर अगेन, अभी भी लोड हो रहा है। तो ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। अगर आपको टाइम बचाना है तो आप पहले से ही प्रोडक्ट ऐड कर के रख सकते हो, 4-5 आपको जो भी फीचर करने हैं, तो ये डेवलपमेंट के हिसाब से आप ट्विक कर सकते हो। जैसी डेवलपमेंट आपकी चलेगी उस हिसाब से आप और आगे जाके वो एडिशन कर सकते हो इजीली। तो हम इसको लोड होने देते हैं, देखते हैं क्या है। स्क्रॉल करेंगे नीचे, ओके। तो हमारे पास कोई प्रोडक्ट नहीं आया है क्योंकि हमने कोई भी प्रोडक्ट सिलेक्ट ही नहीं किया था। तो चलिए हम जाते हैं अभी फिर से। वेजिटेबल तो ऑलरेडी हमने ऐड करके रखा है, वेजिटेबल्स राइट है सेक्शन हमारा। तो चलिए सिलेक्ट करते हैं वेजिटेबल्स यहाँ से फर्स्ट। नाउ फिल्टर, क्लिक ऑन फिल्टर। वेजिटेबल्स आ चुके हैं, इसमें से हम चूज करते हैं जो जो हमें फीचर करने हैं। तो मैं 4 प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लेता हूँ। प्रोडक्ट ऐड करते वक्त हर चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आपने हर चीज़ सही से ऐड की हुई है या नहीं। ओके, मैंने तीसरा प्रोडक्ट भी सिलेक्ट कर लिया है और एक लास्ट प्रोडक्ट हम सिलेक्ट कर लेंगे। डन। अब अगर हम इसे रिफ्रेश कर दें, अपडेट कर दें, तो हमारा जो सेक्शन है ऑटोमेटिकली अप्लाई करते ही डेटा पूरा हमारा लोड हो जाएगा जो हमने फीचर्ड किया हुआ है। ओके, इसके लिए फिर से हमें वेट करना पड़ेगा, लेकिन पिछली बार से इस बार इसने टाइम कम लिया क्योंकि हमने ऑलरेडी वो सेट करके रखे थे। तो आप नीचे स्क्रॉल करोगे, ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स, गैप नहीं छोड़ा इसमें भी। तो फिर से हम 6 डॉट पे क्लिक करेंगे, एडवांस में जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड और फिर से अनटिक करेंगे लिंक वैल्यूज टुगेदर को और यहाँ पे फिर से पैडिंग देंगे 100। ऊपर से पैडिंग आ गई है, इंस्टेंटली यहाँ पे अपडेट आ जाता है। इसलिए हमें इजीली जो भी चीज़ करनी है, कैसे दिखने वाली है, वो भी समझ में आता है और हम उस हिसाब से उसको एडिट भी कर सकते हैं। आप देखोगे ई कॉम डेमो में बहुत सारे सेशन हमने ऐड किए हुए हैं। तो मैं ऑर्गेनिक फ्रूट्स वाला सेक्शन भी ऐड कर लेता हूँ फटाफट, तो हमारा टाइम बच जाएगा। नीचे स्क्रॉल करते हुए जाएंगे हम एकदम लास्ट में और आई थिंक इसके ऊपर कस्टमर रिव्यूज़ के नीचे है शायद से वो, या फिर ऊपर है, तो ऊपर पेस्ट कर देता हूँ। मैं कॉपी ऑलरेडी कर चुका हूँ, तो मैं फिर से यहाँ पे जाके राइट क्लिक करूँगा, कॉपी करूँगा, पेस्ट कर दूँगा, डन। चेंज द नेम ऑर्गेनिक फ्रूट्स। नीचे फिर से आइकॉन पे क्लिक कर दीजिए, पेंसिल आइकॉन पे। नाउ यहाँ पे प्लांट्स की जगह पे फ्रूट्स आ जाएंगे और यहाँ पे इंस्टेंट अपडेट आ जाएगा क्योंकि आपने देखा होगा स्टार्ट में ही मैंने 4 आइटम सेलेक्ट किए थे और स्टार के लिए, और ये ऐड हो चुके हैं और हमारा होम पेज भी सेट हो चुका है। उसी तरीके से आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे इमेज भी चेंज कर सकते हो और
कैटेगरीज भी सेट कर सकते हो आपको जैसे लग रहा है। जैसे मैं यहाँ पे ड्राई फ्रूट सेलेक्ट कर लूँगा तो ये आप इजीली कर सकते हो चेंजेस। आपको जिस तरीके से चाहिए आप ऐड कर सकते हो, इसका कलर चेंज कर सकते हो, इसकी स्टाइल फॉन्ट चेंज कर सकते हो। तो ये पूरा का पूरा आपको लेफ्ट हैंड साइड में दिख जाता है, आपको बस उसको ट्विक करते जाना है चेंजेस को, और ये इजीली ऐड होता रहेगा। और यहाँ पे जो सेक्शन है उसको भी आप डिलीट एडिट जैसा चाहिए उस तरीके से कर सकते हो। तो हमारे ये प्रोडक्ट तो ऐड हो गया। आप अपडेट पे क्लिक कर दीजिए जिससे कि ये पूरे के पूरे जो होम पेज के चेंजेस हैं वो रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। ना आपने अभी देखा है इसमें ऑर्गेनिक स्टोर में डेमो के हेडर है जो हमारे पास अभी ट्रांसपेरेंट हो चुका है लेकिन और दिख रहा भी नहीं अच्छा है, तो हम वो पहले सेट कर देंगे क्योंकि यहाँ पे बहुत ही बद्दी डिज़ाइन हमारी दिख रही है। तो वो कैसे करना है वो देखेंगे हम। और मेनू भी हमने सेट किया है यहाँ पर, देखिए अब मेनू भी ऐड करना पड़ेगा हमें, कैटेगरीज मेनू। तो ये कैसे ऐड करना है वो भी हम देखेंगे अभी। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। तो अब यहाँ से हमें एग्जिट करना पड़ेगा क्योंकि ये कस्टमाइजेशन होता है वर्डप्रेस साइट में। तो व्यू पेज कर लेंगे, ऊपर आप देखोगे कस्टमाइज ऑप्शन है, क्लिक कर दीजिए। अब हम हेडर कस्टमाइजेशन और मेनू करेंगे। तो यहाँ पे हेडर ऑप्शन है और एक ओ कॉमर्स ऑप्शन भी है। हेडर ऑप्शन में जाएंगे, वहाँ पे ट्रांसपेरेंट हेडर पे जाएंगे क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट हेडर है। और नीचे स्क्रॉल करोगे आप तो देखोगे बैकग्राउंड और मेनू दो ऑप्शन है। बैकग्राउंड पहले हम सिलेक्ट कर लेंगे या फिर मेनू। तो मेनू का कलर हम पहले सिलेक्ट कर लेते हैं, लिंक जो टेक्स्ट प्राइमरी कलर जो दिख रहा है अभी उसको, तो ब्लैक वन कर देते हैं, मोस्ट ब्लैक वन। अब ये अच्छे से दिख रहा है। तो जैसे इसका बैकग्राउंड भी चेंज होगा वाइट में तो और बढ़िया दिखेगा। तो हम बैकग्राउंड भी सेट कर लेते हैं। लिंक का जो हॉवर कलर है, हॉवर करते ही जैसे वहाँ पे जाते दिख रहा है वो वैसे रखेंगे। ओके, तो अब देख सकते हो पूरा जो हमारा हेडर बहुत ही बढ़िया दिख रहा है। बहुत ही इजी चीज़ है, आपको बस पता होना चाहिए कहाँ पे आप कर रहे हो। और एनेबल ऑन कंप्लीट वेबसाइट पे टिक कर दीजिए जिससे पूरे साइट पे एक्टिवेट हो जाएगा। पब्लिश कर दीजिए, बैक आ जाइए। अब हमारा मेनू पूरा सेट हो चुका है और बढ़िया तरीके से दिख रहा है। अब यहाँ पे आप मेनू देख सकते हो, इसमें पूरे पूरे ऑप्शन भी है, लेकिन हमें कस्टमाइज पे से कस्टमाइज पे क्लिक कर दीजिए। मैंने रॉन्गली उसको क्लिक कर दिया, क्लोज कर दिया था। अभी लोड हो रहा है। अब हम फिर से जाएंगे, आई थिंक वो कॉमर्स पे जाएंगे या फिर मेनूज पे क्लिक कर लेते हैं। ओके, होम पेज में नहीं है, वो कॉमर्स पे क्लिक कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे पूरे के पूरे ऑप्शंस हमारे अवेलेबल हैं। और मेनूज पे जाके देख लेते हैं या फिर इस पे एडिट पे क्लिक कर लेते हैं। तो अगर आपको कोई चीज़ मिल रही नहीं है, क्योंकि मैं भी बहुत सारे पेज बिल्डर यूज़ करता हूँ तो मुझे याद नहीं रहता है मैंने कौन सा सेक्शन कब यूज़ किया था। तो ये देखिए मैं अब सर्च कर रहा हूँ। मेनू में ऑलरेडी हमने कलर सेट करके रखा है, बाकी सब चीज़ें हो चुकी है हमारी। तो हम अभी नीचे स्क्रॉल करते हैं मेनूज में। ओके, हमें मिल चुका है। मेन मेनू पे क्लिक कीजिए, देन ऐड आइटम्स, और यहाँ पे बहुत ही सारे ऑप्शन आ जाएंगे। आप देखिएगा, प्रोडक्ट्स में से आप ऐड कर सकते हो, पोस्ट में से ऐड कर सकते हो, कैटेगरीज में से, टैग्स में से, फॉर्मेट्स में से। तो हम कैटेगरीज में से ऐड कर देंगे प्लांट्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ग्रोसरीज, जूस और ड्राई फ्रूट्स भी ऐड। आई थिंक जूस छोड़ देते हैं, ड्राई फ्रूट्स ऐड कर लेते हैं। ओके, जूस भी ऐड कर देते हैं। ओके, डन। नाउ अब हमारा पूरा मेनू क्रिएट हो चुका है, आप देखोगे। अब हम ये सेपरेट ऐड हुए हैं, आप देख रहे होंगे राइट हैंड साइड में। तो इनको पहले ऊपर ले लेते हैं सबको। तो इजीली ड्रैग एंड ड्रॉप चीज़ है, लेफ्ट हैंड साइड में आपको बस उनको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और वो पूरे के पूरे ऐड हो जाएंगे आपके पर्टिकुलर सेक्शन में। जूस रह गया है, ओके, जूस भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया हमने। और आप देखोगे मेनू भी बहुत छोटा हो गया और पूरे के पूरे कंटेंट जो है सब मेनू बन चुके हैं। ओके, देखिए बढ़िया दिख रहा है अभी, बहुत ही सही। और हावर कलर भी हमने चेंज नहीं किया है, वो ऐसे ही रखा है। तो हमारे पूरे प्रोडक्ट ऐड हो गए। पब्लिश कर दीजिए।
नाउ हमारा ये होम पेज पूरी तरह से सेट हो चुका है और हमने इसी हेडर को अप्लाई भी कर दिया है हर पेज पे। तो हर पेज पे यही हेडर हमारा दिखेगा। अगर आप प्लान्स में जाके देखेंगे तो पूरे प्लान्स के पेजेस प्रोडक्ट्स ऐड हो चुके हैं और ये बहुत ही ईजी हो गया है हमें क्लिक थ्रू करने के लिए। तो मतलब कोई भी प्रोडक्ट या फिर मेनू जो है हमारा छूट रहा नहीं है, हम इजीली वहाँ से जा सकते हैं। बाद में हम अभी कॉन्टैक्ट अस पेज चेंज करेंगे। अब आप देख सकते हो अबाउट इस पेज ऑलरेडी हमारा लगभग सेट है, तो हम कॉन्टैक्ट अस पेज सेट कर लेते हैं। यहाँ पे FAQs है ऑलरेडी और बीच के सेंटर में सेंटर वाले सेक्शन में हम ऐड करेंगे मैप और कॉन्टैक्ट पेज। तो एडिट विथ एलिमेंटर पे क्लिक कर दीजिए। हर वो पेज जो आपको चेंज करना है उसको आप एडिट विथ एलिमेंटर कर सकते हो इजीली। तो यहाँ पे जो मैप और राइट टू अस वाला कॉन्टैक्ट फॉर्म है वो हमने सेट किया हुआ है, तो हम वही वाला फॉर्म इस पे भी सेट करेंगे। तो सेट विजेट पे पहले प्लस पे क्लिक कर लीजिए जहाँ पे हमें सेक्शन ऐड करना है विजेट पर, और यहाँ पे जो 2 कॉलम वाला सेक्शन है वो सिलेक्ट कर लेंगे। बाद में मैप सर्च कर लीजिए गूगल मैप्स और ड्रैग एंड ड्रॉप कर लीजिए फर्स्ट सेक्शन में। तो यहाँ पे हमारा मैप आ जाएगा। बहुत ही इजी तरीके से हमने बस ड्रैग एंड ड्रॉप करके मैप ऐड कर दिया है और वही वाला जो एड्रेस है वो यहाँ पे ऐड कर दीजिए। ओके, ये गलती से मैंने कॉपी नहीं हो रहा है मेरा, अर्ली वाला ही कर रहा है। तो चलिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 1569 न्यूयॉर्क NY 10028 USA। आई थिंक टाइपिंग से ज़्यादा फास्ट हो जाता है काम। चलो ऐड हो गए हैं और ये अपडेट भी हो जाएगा इमीडिएटली। ओके, अपडेट हो चुका है। नाउ अब इसकी हाइट हमें सेट करनी पड़ेगी, लेकिन बिफोर हम इसमें पहले फॉर्म ऐड कर लेते हो। फॉर्म कैसे ऐड करना है कॉन्टैक्ट का, चलिए सर्च कर लेते हैं WP फॉर्म। आई थिंक हमारे पास WP फॉर्म ऐड नहीं है, नहीं मिल रहा है। ओके, द प्लगइन जो है वो इंस्टॉल नहीं हुई शायद से उसकी। हम फिर से डैशबोर्ड पे जाएंगे, प्लगइन्स में जाएंगे और ऐड न्यू करेंगे और वहाँ पे ओके नहीं ऐड हुआ है, तो WP फॉर्म नहीं है हमारे पास। तो चलिए ऐड न्यू करते हैं। ऐड न्यू में करिए WP फॉर्म्स, जो फर्स्ट वाला आएगा WP फॉर्म्स जो डेवलप बाय WP फॉर्म्स है वो इंस्टॉल करेंगे। एक्टिवेट कर दीजिए। एक्टिवेट करते ही इसका पॉपअप आ जाएगा। फिर हम इसमें जो हमारा फॉर्म हमें सेट करना है वो हम सेट कर लेंगे। तो ऑल फॉर्म्स में आप जाओगे तो कोई फॉर्म रेडी नहीं है अभी, ऐड न्यू कर दीजिए। तो हम जो इसका बेसिक वाला है एक कोई भी एक चूज कर लेंगे, जिससे कि हमें पता चलेगा कि कौन सा कॉन्टैक्ट फॉर्म यूज हो रहा है। तो सिंपल कॉन्टैक्ट फॉर्म सेलेक्ट कर लीजिए, उसके डिफ़ॉल्ट ऑप्शन आ जाएंगे। इसमें कुछ ट्विक्स कर लीजिए, क्लिक कर दीजिए ऑप्शन में और वहाँ पे जो लिखा हुआ है देखिए लेफ्ट हैंड साइड में आप स्क्रॉल करोगे नीचे तो एडवांस ऑप्शंस है, तो एडवांस ऑप्शंस पे क्लिक कर दीजिए। वहाँ पे फील्ड साइज मीडियम है, मीडियम की जगह पे लार्ज कर दीजिए तो वो पेज सेट हो जाएगा विड्थ के। ईमेल के लिए भी सेम कर दीजिए एडवांस ऑप्शन और फील्ड साइज लार्ज। ओके, दैट्स लुक्स मोर ग्रेट। और यहाँ पे सिंपल कॉन्टैक्ट फॉर्म जो टाइटल है वो चेंज कर दीजिए राइट टू अस। डन। तो ये पेज हमारा सेट हो चुका है, सेव कर दीजिए। तो वापस हमें अगर देखना है फॉर्म को तो हम देख सकते हैं फील्ड्स में से। ओके, तो ये बढ़िया दिख रहा है फॉर्म, सेव कर दीजिए। एम्बेड पे क्लिक कीजिए, ये कॉपी कर लीजिए, वापस अपने पेज पे जाइए। ओके, सर्च करके देखिए WP फॉर्म्स, अभी भी नहीं दिख रहा है। आई थिंक अपडेट करके देख लीजिए एक बार। अपडेट, ओके अभी भी नहीं आ रहा है, तो रिफ्रेश कर लेते एक बार पेज। दिख रहा नहीं अभी भी।
चलिए एक बार लोड कर लेते हैं फिर से। ओके, अब आ रहा है डब्ल्यू फॉर्म्स। नाउ हम इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। स्क्रॉल कर लीजिए, ओके, और पेस्ट कर दीजिए यहाँ पर, ड्रैग एंड ड्रॉप कर लीजिए। नाउ यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा हमें फॉर्म। देखिए कितना इजी है। और डिस्प्ले फ्रॉम नेम भी कर दीजिए जिससे कि उसका पूरा डिटेल आएगा। और एडवांस पे क्लिक करके सेट कर दीजिए 50, ताकि ऑल साइड से पैडिंग जो है वो 50 या फिर 30 कुछ एक सेट कर लीजिए, जिससे कि ये इजी हो जाएगा। और अभी मैप पे हाइट जो है हम सेट कर देंगे इक्वल टू फॉर्म। ओके, ये बढ़िया सेट हो गई। अब क्या हो जाएगा, अभी हमें इसका बैकग्राउंड सेट करना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर पेज को स्क्रॉल करेंगे ना तो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होने वाला है कि ये पेज जो है कैसे दिख रहा है। तो इसका कुछ पैडिंग दे देंगे पूरे फॉर्म को, हम जो सेक्शन है उसको 20 इज़ इनफ। बाद में यहाँ पे हम कलर सेट करेंगे, तो स्टाइल में जाएंगे, बैकग्राउंड टाइप कलर, तो एक जो ऊपर वाला मैचिंग कलर है हमारा टाइटल का गेट इन टच वाला, उसके सिमिलर टाइप ऑफ एक कलर सेलेक्ट कर लेंगे हम। ओके, ये थोड़ा बढ़िया लग रहा है। चलो ओके, इसके साथ ही जाएंगे हम। ग्रे कलर्स, ग्रे है लेकिन बहुत ही लाइट ग्रे, बहुत ही बढ़िया दिख रहा है ये। नाउ सेव चेंजेस, आई थिंक हम इसके साथ डन हो चुके हैं। और इसमें कुछ चेंजेस मुझे लग रहा है सेटिंग्स में नहीं, बाकी का कुछ करना नहीं है। और इसमें तो ऑलरेडी नोटिफिकेशंस वगैरह सेट है, सेंड कहाँ पे हो रहा है ईमेल, तो जो एडमिन ईमेल हमने ऐड किया हुआ है वर्डप्रेस के टाइम क्रिएशन के, वही दिखेगा। और फ्रॉम कहाँ से जा रहा है उसका आप नाम सेट कर सकते हो। तो फ्रॉम ईमेल भी है, फ्रॉम ईमेल में आप अगर रीडायरेक्ट मेल ऐड करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो। तो शॉप डिजिटल प्रदीप शॉप इस नाम से हम फ्रॉम नेम से कर देंगे और सेव कर देंगे। नाउ ये चेंजेस इस फॉर्म पे भी अप्लाई हो जाएंगे इजीली। अब हमारे डब्ल्यू फॉर्म्स की तरफ से ये पूरा ऐड हो भी चुका है और हमारा पेज भी सेट हो चुका है और हमारी पूरी साइट बन चुकी है, अभी रेडी हो चुकी है। सॉरी, आई थिंक मैंने कुछ ट्रैक कर लिया। तो आप इसको अगर गलती से ऐसा हो गया आपसे, तो आप ऑलरेडी हमने अपडेट करके रखा है, तो जस्ट रिफ्रेश कर लीजिए, पेज वो वैनिश हो जाएगा इजीली। तो हमारी साइट अभी कंप्लीट हो चुकी है। कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस, मतलब हमने स्टार्ट से लेकर एंड तक पेमेंट गेटवे ऐड कर लिया है, सब चीज़ें ऐड कर ली है। अब हम इसको टेस्ट करके देखते हैं। तो हमारा कॉन्टैक्ट अस पेज भी सेट हो चुका है और कोई भी बंदा हमें मेल सेंड कर सकता है हमारे ऑफिशियल मेल पर भी, या फिर जो हमने वर्डप्रेस के टाइम सेट किया है उस पर भी। तो ये बहुत ही बढ़िया लग रहा है पेज। नाउ माय अकाउंट पे जाके देखते हैं पहले, या फिर होम पेज पे जाके देख लेते हैं। आई थिंक इसको एग्जिट कर लेंगे पहले। चलो व्यू पेज कर लेते, क्योंकि हमारी साइट तो बन चुकी है अभी। कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइज। तो हम ऑर्डर करके देखते कोई प्रोडक्ट। तो ये हमारा जो डैशबोर्ड है, ऑर्डर्स में आप जाके देखोगे देयर इज़ नो ऑर्डर, एड्रेसेस भी कुछ नहीं है, अकाउंट डिटेल्स में कुछ नहीं है, कहीं पे भी कुछ नहीं। तो लॉग आउट कर लेते हैं। नॉर्मल जो वेबसाइट आती है उस पर जाके देखेंगे तो आप देखोगे यहाँ पे लॉगिन और रजिस्टर दोनों आ चुका है। और हम यहाँ पे रजिस्टर कर लेते हैं। पहले रजिस्टर करते ही हमें लॉगिन कर देता है, क्योंकि हमने ऑलरेडी इनको सेशन में करके रखा हुआ है, टिक करके रखा हुआ है। तो हम पहले होम पे जाएंगे, कोई भी एक प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। चलो एक कोई प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं प्लान्स में जाके। तो फर्स्ट वाला प्रोडक्ट शायद से हम सेलेक्ट कर लेंगे 250 वाला। चलो वन प्रोडक्ट हम सेलेक्ट कर लेते हैं, ये वाला प्लांट 1। उसके पूरे डिटेल्स है ही। ऐड टू कार्ट, मतलब हमें पता चलेगा कि फंक्शन हमारी साइट कर रही है या नहीं कर रही है जो हमने क्रिएट की हुई। आप इसको डेमो देखने के लिए आ सकते हो। आप इसमें पेमेंट फिल कर सकते हो, पूरे डिटेल सेट कर सकते हो। जैसे हमने डेमो देखा था उसी टाइप में हमने क्रिएट किया हुआ है। सेम यहाँ पर हमें पूरे बिलिंग डिटेल हमें फिल करने पड़ेंगे, एड्रेस फिल करना पड़ेगा, क्योंकि हमने फिर से वही जो पिन कोड वाला सिस्टम है वो ऐड किया हुआ है।
तो पर्टिकुलर यूज़र हमारी रीजन से ही होना चाहिए पर्टिकुलर प्रोडक्ट परचेस करने के लिए, नहीं तो वो हमें कांटेक्ट कर सकता है कॉन्टैक्ट अस फॉर्म से, जिससे कि हम क्या उसके लिए कर सकते हैं वो चीज़ हम देख लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो मैं मेरा डिटेल ऐड कर लेता हूँ। $431136, तो वहाँ पे अपडेट हो जाएगा, आप देखोगे ऊपर। तो फ्लैट रेट हमने डायरेक्ट ऐड किया था, फ्री शिपिंग का कोई भी फंडा हमने ऐड नहीं किया था इस बार, तो फ्री शिपिंग का कोई फंडा वहाँ पे अप्लाई नहीं हुआ। देन फ़ोन नंबर ऐड कर देते हैं, ईमेल आईडी हमारा ऑलरेडी है तो वही रखेंगे हम। तो चलो, क्योंकि हमने वो रजिस्टर करके रखा है तो वही दिखेगा। इंस्टामोजो से पेमेंट कर लेते हैं, प्लेस एन ऑर्डर। $300 पे करना है क्रेडिट कार्ड से। चलिए कार्ड नंबर डाल देते हैं, 4242424242, अगेन 42424242। एक्सपायरी डेट कोई भी आगे वाली, CVV 111 है, आप अगर टेस्ट करना चाहते हैं। इसके बाद में एक पॉपअप आएगा जो कि इसमें दिख रहा नहीं है क्योंकि रिकॉर्ड बस एक स्क्रीन को करना है। तो पॉपअप में आपको देना है पिन कोड या फिर पास कोड आप जो बोलते हैं 1221 1221, और ये जैसे मैं ऐड कर दूंगा यहाँ पे ये रिडायरेक्ट करेगा पेमेंट सक्सेसफुल होके अपने साइट पर। तो चेकआउट में आप देख रहे होंगे पूरे के पूरे थैंक यू फॉर ऑर्डर, और ऑर्डर नंबर, डेट, शिपिंग डिटेल कहाँ पे है, किससे पेमेंट हुआ है, किस मेल आईडी पे, वो पूरा का पूरा हमारा आ चुका है। अगर डैशबोर्ड पे आते हैं हमारे और यहाँ पे लॉगिन करेंगे क्योंकि हमने लॉग आउट किया था, चलिए लॉगिन कर लेते हैं। ओके, और आप अगर जाओगे वो कॉमर्स में, ओके, वो कॉमर्स में और ऑर्डर्स में, तो एक ऑर्डर्स हमारे पास आ चुकी है, एक ऑर्डर तो 3462 ही थी जो अभी हमने देखी, और उसी के साथ पेमेंट आया हुआ है। इंस्टामोजो पेमेंट का जो आईडी वो भी आ चुका है, और यहाँ पे हम स्टेटस भी चेंज कर सकते हैं कि हमने प्रोसेसिंग में लिया हुआ है, ऑन होल्ड है, कंप्लीटेड हो चुका है, या फिर कैंसिल कर लिया है, रिफंडेड कर दिया है। जो कुछ भी हम अपडेट करना चाहते हैं डैशबोर्ड में एज ए एडमिन कर सकते हैं। कौन सा प्रोडक्ट परचेज किया वो भी दिख रहा है, क्या शिपिंग है या फिर फ्री शिपिंग है वो भी हमें दिख रहा है, कितनी अमाउंट आई है वो भी हमारे पास है, कहाँ पे शिप करना है, बिलिंग कौन सी वो भी हमारे पास डिटेल्स आ चुके हैं। तो बहुत इजीली हम ये साइट क्रिएट कर चुके हैं सक्सेसफुली, और ये साइट बेस्ट दिख रही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर कोई आपका सुझाव है, सजेशन है, तो वो भी मुझे बताइएगा कमेंट डाउन करके, जिससे कि मैं नेक्स्ट वीडियोस में इम्प्लीमेंट कर पाऊँ। आज मैंने ऑडियो सिस्टम जो है वो बढ़िया कर चुका हूँ, और जिससे कि आपको और क्लियरेंस आए वॉइस में, और मैंने हिंदी में भी वीडियो अपलोड कर दिया है तो आपको मोर इजीली समझ में आएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, हैव अ नाइस डे, और आप सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर वीडियोस। हम अगला वीडियो रेजर पे बनाएंगे। थैंक यू।